हेलो गाइस, आज हम एक और नया मनहुआ स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं, किसी का तो बर्थडे मनाया जा रहा होता है और बोला जाता है, अटेंशन एवरीवन, अटेंशन एवरीवन। आज रात की हमारी प्रोटैगनिस्ट प्रिंसेस मू यूबिंग स्टेज पर आ रही हैं। और ये रही मू यूबिंग, जिसकी बर्थडे है आज। और उसे देखकर एक बंदा बोल रहा होता है, वाओ, तुम सच में पनहुआ कहलाने के लायक हो। इस इवनिंग ड्रेस में तो और भी सेक्सी लग रही हो। और आगे से एक लड़की कहती है, वही तो, आज रात की बिंग बिंग इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, अगर मैं एक लड़का होती तो शायद मुझे भी उससे प्यार हो जाता। और तभी मू यूबिंग स्टेज पर आके कहती है, आप सबका मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब आज रात खूब एंजॉय करेंगे। और तभी कोई अपने हाथ में केक पकड़ के दौड़ते हुए आ रहा था इस बर्थडे में और बोल रहा है कि डैम बॉस, वो मरा नहीं। बस इस बार भी हमेशा मुझे ही ओवर टाइम करने के लिए क्यों कहते रहते हैं। और ये ही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है इस सीरीज का। और इधर बर्थडे पार्टी में सभी मू यूबिंग को बोल रहे होते हैं, गुड, प्रिंसेस अमर रहें, चलो आज रात जमकर पीते हैं और आराम करते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बर्थडे पार्टी में आ जाता है, लेकिन उसे आने में देरी हो चुकी थी, क्योंकि सभी पार्टी करके बाहर आने लगते हैं और कह रहे होते हैं, हे, आज कितना मजा आया। सही कहा, खुशकिस्मती से इतनी बड़ी पार्टी में शामिल होने का मौका मिला। मैं तो घर जाकर साल भर इसके किस्से सुनाऊंगा। और उन्हें देख के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में कहता है, हाँ, लोग बाहर क्यों आ रहे हैं। और तभी वो जाता है और एक लड़की से पूछता है, क्लासमेट्स क्लासमेट्स, क्या मू यूबिंग की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई। तो इस पे वो भी बता देती है, हाँ, वो तो कब की खत्म हो गई और मू यूबिंग तो आधे घंटे पहले ही चली गई। और ये बात सुन के उसे पसीना आ जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा। और तभी उसके पीछे से कुछ बंदे बात करते हुए आ रहे होते हैं मू यूबिंग के बारे में। मू यूबिंग आज रात सच में क्या मस्त लग रही थी, वो टांगे, वो चेस्ट। तो इस पे उसका चमचा कहता है, ब्रदर झांग, अगर हमारी क्लास में कोई उसके लायक है तो वो आप ही हो। क्या आप उसे पटाना चाहते हो। और ये बात सुन के झांग कहता है, ये प्रपोजल अच्छा है, इतनी अच्छी फिगर के साथ खेलने में बहुत कूल लगेगी। शायद है अभी भी वर्जिन हो। और तभी ये सभी बातें मू यूबिंग के बारे में सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है झांग से, झांग के, तुम यूबिंग के साथ क्या करना चाहते हो। और ये बात सुन के झांग पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि ये कौन है। और फिर वो देखता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है, तो वो पास आके कहता है, यो, ये भाई, तुम फिर से यहाँ। और फिर बोलता है, पहले क्या मैंने तुम्हारी काफ़ी पिटाई नहीं की थी बच्चे, फिर भी मू यूबिंग की बर्थडे पार्टी में आने की हिम्मत की। और फिर वो ये बाई को पीटने के लिए अपना हाथ उठाकर कहता है, ओ, तुझे बुली करने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने मार्शल आर्ट्स अप्रेजल पास कर लिया है और भविष्य में एक हंटर बनूंगा। यूएस टाइम मू यूबिंग को भी मेरे सामने घुटने टेक कर चाटना पड़ेगा। और तुम जैसे कचरे की तो बात ही क्या करें, जो अपनी ट्यूशन फीस भी नहीं दे सकता। तो इस पे ये बाई कहता है, तो क्या हुआ, क्या हंटर जो चाहे वो कर सकता है। और ये बात सुन के वो और गुस्सा होने लगता है। और तभी उसका नजर जाता है उस केक पर जिसे ये बाई ला रहा था। और वो उसे छीन लेता है और कहता है, हे, तुम केक भी लाए हो। हाँ हाँ, तुम्हारा खाना कौन खाएगा। और ये देख कर ये बाई उसे मांगने की कोशिश करता है, वापस दो मुझे। लेकिन झांग इस केक को फेंक देता है और बोलता है, कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे। और ये देखकर ये बाई गुस्सा हो जाता है और कहता है, झांग के, हद पार मत करो। और उसी वक्त झांग ये बाई को एक घुसा मार देता है और इस एक ही घुसे में ये बाई के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर आगे से झांग उसे पीटने के बाद कहता है, सॉरी, हंटर्स जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिरकार यही फर्क होता है वॉरियर्स और ऑर्डिनरी लोगों में। और इधर ये बाई दर्द में हांफते हुए कहता है, बेशर्म। और तभी झांग कहता है, वैसे ये बाई, मुझे याद है तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम ये लिंग है, काफी सुंदर है ना। और वो आगे कहता है, मैंने डिसाइड किया है, आज रात मैं उसे और मू यूबिंग को दोनों को साथ में सुलाऊंगा। तभी मैं सोचूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ किया है। हा 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 हा। और ये बात सुन के ये बाई गुस्से में आ जाता है और झांग के ऊपर टूट पड़ता है, झांग के, तुम दरिंदे। और उसे घुसा मारने लगता है, अपनी एबिलिटीज के दम पर तुम मनमानी कर रहे हो। तुम जैसे लोग कितने लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, तब जाकर रुकोगे। और वो चीखते चीखते कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी झांग उसे एक लात मारते हुए हटा देता है और बोलता है, फक यू, मेरे सामने ये सब नाटक मत कर। और उसके बाद झांग के चमचे उसे उठाते हुए पूछते हैं, आर यू ओके ब्रदर झांग। और तभी झांग खड़ा होते हुए बोलता है, हम्फ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम बच्चे में इतना दम होगा, मुझे डरा ही दिया था। मुझे मारोगे, तुम इस लायक हो, मारो इसे मेरे लिए। और फिर तीनों मिलके ये बाई की लातों से धुनाई कर देते हैं। और फिर उसके बाद झांग उसके हाथ में कुछ पकड़े हुए बोलता है, ये बाई, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढकर खुश होने जा रहा हूं। आज रात के बाद वो एक कुतिया की तरह जिद करके मेरी हो जाएगी। और वो क्या है, वो तो तुम्हें देखकर पता चल ही गया होगा, मैं नहीं बताने वाला।
और वो उन दोनों को यहाँ से चलने को कहता है और पीछे से ये बाई आवाज़ लगाता ही रह जाता है। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो चल भी पाए, और वो मन ही मन कहता है, दर्द हो रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? यीलिंग यूबिंग, मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मान सकता। काश मैं एक ऑर्डिनरी इंसान न होता, काश मेरे पास भी एबिलिटीज होती। और बोलता है, मुझे ज़रूर। और तभी आवाज़ आती है, बाइंडिंग होस्ट, और ये बाई के साथ एक सिस्टम बिंद होने लगता है। और ये देख के ये बाई भी शौक था, ये क्या है? और फिर सिस्टम कहता है, होस्ट ये बाई, और वो ये बाई से पूछता है, क्या तुम और ज़्यादा पावर चाहते हो? तो इस पे ये बाई चीखते हुए कहता है, हाँ पावर, मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर से ही मैं अपने आसपास के लोगों को बचा सकता हूँ और उन कमीनों को उनकी कीमत चुका सकता हूँ। तो इस पे सिस्टम कहता है, समझ गया, तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। गॉड ऑफ एक्सरसाइज सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। और तभी ये बाई भी अपनी आंखें खोल लेता है, और तभी ये बाई खड़ा भी हो जाता है क्योंकि उसका सारा इंजरी सिस्टम ने हील कर दिया था। तो इस पे ये बाई भी सरप्राइज था, और वो ये देख के कहता है, अभी अभी जो सिस्टम था वो मेरा वहम नहीं था। और उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। इस सिस्टम का पूरा नाम गॉड ऑफ एक्सरसाइज सिस्टम है, और इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट को गॉड ऑफ एक्सरसाइज बनाना है। और वो आगे बताता है, होस्ट के लिए नॉविस ट्रायल एक्सपीरियंस ओपन कर दिया गया है। और सिस्टम का ये नाम जान के ये बाई बोलता है, द गॉड ऑफ एक्सरसाइज, ये क्या है? और तभी वो लोग भी देख लेते हैं कि ये बाई उठ चुका है। हैं बॉस, देखो, ये बाई वो कचरा फिर से उठ रहा है। और ये देखकर जांग कहता है, हम्फ, बेजान कचरा, लगता है तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है ना? और उसके बाद ये बाई पे अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और बोलता है, मैं अभी तुम्हें आराम से लिटा देता हूं, ये पंच तुम्हारी जान ले लेगा। और उसका पंच बिल्कुल ये बाई के मुंह के पास पहुंच चुका था, लेकिन इस बार ये बाई उसके पंच को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम किसे मारना चाहते हो? और ये देखकर तो जांग हैरान हो जाता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग डोंग, होस्ट की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और एनिमी एनालिसिस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर दिया गया है। और वो आगे बताता है, अब होस्ट एक्सरसाइज मास्टर के लेवल तक पहुंच गया है, जो सिल्वर वुल्फ टीयर 3 के हंटर के बराबर हैं। और ये देखकर ये बाई सोचता है, टीयर 3 झांग के कितना स्ट्रांग है? तो इस पे आगे से सिस्टम कहता है, झांग के एक रिजर्व हंटर है, उसकी स्ट्रेंथ ग्रीन हॉर्नेट के पहले रैंक के बराबर है, और वो अभी होस्ट से 2 बड़ी क्लासेस पीछे हैं। और झांग ये बाई को छोड़ने को कह रहा होता है, और वो हैरान भी था कि अचानक इस लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। और उसके बाद सिस्टम कहता है, दोनों तरफ की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में फर्क लगभग 175.8 गुना है। झांग के, जिसका पावर लेवल 4 डिजिट से ज्यादा है, शायद होस्ट के लिए हल्का सा खतरा बन सकता है। और ये देखकर ये बाई मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है, तभी तो मेरी नज़रों में झांग के एक कछुए जैसा स्लो लग रहा है, उसके अटैक में भी बिल्कुल दम नहीं है। और वो जांग का हाथ और भी जोर से मोड़ने लगता है। और जांग के चमचे ये देख के शौक में थे कि हमारा बॉस ये बाई से हार कैसे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? बॉस, ये बाई से पिट गए? वो लड़का तो एक ट्रैश नहीं है क्या? और उसके बाद ये बाई उसे छोड़ देता है और बोलता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बस एक हाथ से मारकर छोड़ दूंगा। यूबिंग की बेइज्जती करना, मेरी बहन और मेरी बेइज्जती करना, चलो इसका हिसाब चुकता करते हैं। और फिर आगे झांग को अच्छे से पीटने लगता है और बोलता है, मर जा साले। और इतना मार खाने के बाद भी झांग बोल रहा होता है, तुम आसोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इस पे वो और एक घुसा उसके सर में मार देता है और कहता है, शट अप। और उसके बाद सिस्टम नोटिफाई करता है, याद दिलाया जाता है कि झांग के मरने की हालत में पहुंच चुका है। तो इस पे ये बाई कहता है, कमाल है, तो स्ट्रांग होने का एक्सपीरियंस ऐसा होता है। और तभी वो 2 चमचे झांग को उठाने लगते हैं। और आगे से ये बाई कहता है, इस बास्टर्ड को मेरी नज़रों से फौरन दूर ले जाओ। और फिर वो आगे उनसे डराते हुए कहता है, तुम लोग याद रखना, मैं ये बाई अब वो नहीं रहा जिससे तुम पंगा ले सको। और फिर वो अपने घर भागते हुए जाने लगता है और मन में बोल रहा होता है, फ्यू, मैं सच में स्ट्रांग हो गया, मेरे पास अब खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की पावर है। मुझे जल्दी घर जाकर शाओलिंग को ये बताना होगा, उसका भाई अब स्ट्रांग हो गया है, हम भविष्य में ज़रूर एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और हमें उन दोनों का पहले का सीन दिखाया जाता है, और हम उन दोनों को बैठे हुए देखते हैं, और सिस्टर कह रही होती है, आज लंच में मीट नहीं है भाई, हम अपना कर्ज कब चुका पाएंगे और आज़ादी की ज़िंदगी कब जिएंगे? तो इस पे ये बाई कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है और पार्ट टाइम काम भी कर रहा है, मैं जल्द ही सब चुका दूंगा। तो इस पे सिस्टर कहती है, सच में भाई, आप ऑसम हो। और अगले सीन में हम प्रेजेंट में आते हैं और जो उसके हाथ में खिलौना था उसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखते हैं, क्योंकि डेट्स वाले पैसा लेने के लिए उनके घर आ चुके थे। और आगे से सिस्टर बोल रही होती है, तुम यहाँ मत आओ, सच में देने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर तुमने ऐसा फिर किया तो मैं किसी को बुला लूंगी। लेकिन वो हरामी डेट्स वाले कहते हैं, पैसे नहीं हैं चुकाने के लिए, तो अपने जिस्म से कर्ज चुकाओ।
अगर तुम अपना गला भी फाड़ लोगी तब भी कुछ नहीं होगा, हा हा हा। और फिर वो दोनों आगे कुछ करने ही जा रहे थे कि तभी ये बाई आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम बास्टर्ड्स, मेरी बहन के साथ क्या करना चाहते हो? और फिर उन दोनों को एक साथ पीट देता है और वो दोनों नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। और तभी सिस्टर ये देखकर ये बाई के पास दौड़ते हुए चली जाती है और उसके साथ गले लग जाती है और रोने लगती है और बोल रही होती है, मैं तो डर के मारे मर ही गई थी, अगर आप वापस नहीं आते तो मैं। और आगे से ये बाई उसे चुप करवाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, अब भविष्य में किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने देगा। और तभी वो डेट्स वाला खड़ा होते हुए बोलता है, के ये बाई ज्यादा अकड़ मत दिखा बच्चे, भूल मत, हमारा बॉस एक हंटर है, उससे पांगा लिया तो अंजाम बुरा होगा। तो इस पे ये बाई और भी गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हंटर से क्या होता है, मैंने अभी अभी एक हंटर की ही धुनाई की है। और तभी हंसने की आवाज आती है और आगे से वो दूसरा वाला कहता है, मैं नहीं, हमारे बॉस का कॉल है। और तभी ये बाई उसके हाथ से फोन ले लेता है और कहता है, फुचुन माउंटेन, क्या हुआ? और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से बिल्डिंग में और यहाँ पे ये बाई आ गया होता है और दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है, फुचुन माउंटेन, मेरे लिए बाहर आओ। और उसके आगे वही बंदा होता है जिसके साथ फ़ोन पे बात हुई थी, वो दो लड़कियों के साथ मज़े से बैठा होता है और कहता है, ये बाई सही, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आ जाओगे, तुम उधार लिए हुए पैसे वापस नहीं करते और ऊपर से मेरे छोटे भाई को पीटते हो। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, तुम्हारे लोग गुंडागर्दी से पैसे वसूलने मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? और ये बात सुन के वो कहता है, जवान आदमी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि एक्साइट मत हो, और अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो ज्यादा अपने आप को सही मत समझो। मेरा एक काम कर दो, तुम्हारा सारा कर्ज एक झटके में माफ हो जाएगा, कैसा लगा? तभी ये बाई कहता है, अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? मैंने तो अभी तक तुमसे मेरी बहन को बुली करने का हिसाब भी नहीं लिया है। और उसके बाद वो लोन वाला एक चुटकी बजाता है और कहता है, अगर ये काम हो गया तो ये सब तुम्हारा। और उसका आदमी पैसों की पेटी लाके उसके सामने कर देता है, लेकिन ये बाई इस पर लात मार देता है और सभी पैसों को उड़ा देता है और बोलता है, मैं तुम्हारी एक बार हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा ये गंदा पैसा नहीं चाहिए। अगली बार अगर तुम्हारे लोगों ने हमें हरास किया तो लात तुम्हारे सर पर पड़ेगी। तो इस पे लोन वाला गुस्से में कहता है, बेहतर होगा कि तुम काम पूरा कर लो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में बार स्ट्रीट पर और यहाँ पे ये बाई आया होता है और बोला जाता है, मेरे पास कोड एम नाम की एक मेडिसिन है जिसे ब्लैक मार्केट के सौदागर लॉरेंट ने का अट लिया था, चुरा लिया था। वो अक्सर शहर के नॉर्थ की बार स्ट्रीट में घूमता रहता है। मुझे पता था कि मुझे पहले अपने कपड़े बदल लेने चाहिए थे। और तभी ये बाई उसे ढूंढ लेता है और मन में सोचता है, मिल गया, वो आदमी लॉरेंट ही होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसा फुचुनशन ने फोटो में दिखाया था। और सिस्टम उसके बारे में बता देता है कि वो ग्रीन बी टियर 3 है। तो इस पे ये बाई कहता है, ग्रीन बी लेवल 3, देखता हूं मैं इसे। और वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हो ही रहा था कि तभी सिस्टम बताता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि आपका टेम्पररी एनहांसमेंट एक्सपीरियंस एक्सपायर हो चुका है, अब आपकी स्ट्रेंथ टियर 3 से गिरकर एक ऑर्डिनरी लेवल पर आ जाएगी। और ये देख के ये बाई सिस्टम से चिल्ला के कहता है, हे ये क्या बात हुई, एन वक्त पर धोखा दे दिया। और इस पे सिस्टम आगे कहता है, होस्ट को निराश होने की जरूरत नहीं है, आप भविष्य में कड़ी मेहनत करके खुद को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और आगे से ये बाई कहता है, क्या ये सब बातें करने का टाइम है? लगता है कि वो ग्रेट पावर जो मुझे अचानक मिली थी वो सिर्फ एक नॉविस एक्सपीरियंस था। आखिरकार अगर स्ट्रांग बनना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मन ही मन सोचने लगता है, इस हालत में उससे पंगा लेना मौत को दावत देने के बराबर है, किसी और दिन ही वापस आना पड़ेगा। और तभी लॉरेंट का बंदा ये बाई को देख लेता है और कहता है, हे उधर क्या देख रहे हो? और ये देखकर तो ये बाई को पसीना आ जाता है और मन में सोचता है, ओह जैसा सोचा था, ये कपड़े कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहे हैं। और फिर वो अपना हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूं और पब स्ट्रीट में पहली बार आया हूं, इसलिए यहाँ के रूल्स नहीं समझा। लेकिन वो बंदा कहता है, यह आदमी बहुत सस्पिशियस है। और तभी वो दोनों ये बाई को पकड़ने लगते हैं और कहते हैं, सिर्फ रूल्स नहीं समझा कहकर बच निकलना चाहते हो? गलती से छोड़ने से बेहतर है कि गलती से मार डालें। हाल ही में स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, इसे पीछे की गली में घसीट कर ले चलो। और आगे से ये बाई कहता है, तुम लोग हद पार मत करो। और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से आवाज आती है, स्टॉप। और उसमें से दो बॉडीगार्ड निकल आते हैं और एक कहता है, हमारी मेम इस इंसान को ले जाने वाली हैं। और तभी लॉरेंट का बंदा बोलता है, क्यों? इस बच्चे ने हमारे बॉस को ऑफेंड किया है, हम उससे हिसाब बराबर करने वाले थे। और दूसरा पूछता है, कौन है तुम्हारी मैम? तो इस पे वो बॉडीगार्ड कहता है, मू मिस मू। और तभी मू यूबिंग गाड़ी का शीशा नीचे करती है और ये देख के वो दो बंदे भाग जाते हैं और कहते हैं, मिस मू
आदमी आपके लिए ला दिया है, हम पहले चलते हैं। और ये बाई मू यूबिंग को यहाँ पे देखकर बोलता है, यूबिंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूंगा। तो इस पे मू यूबिंग आगे से कहती है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये बाई तुम बार स्ट्रीट के फ्रीक्वेंट विजिटर निकलोगे। तो इस पे ये बाई मना करते हुए कहता है, नहीं यूबिंग, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तो इस पे मू यूबिंग हंसते हुए कहती है, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। बार स्ट्रीट हर तरह के लोगों से भरी है और यहाँ बहुत सारे एबिलिटी वाले लोग हैं। और वो आगे बोलती है, तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है, इसलिए फ्यूचर में यहाँ दोबारा मत आना। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, मैं समझ गया, आज की बात एक एक्सीडेंट थी, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और तभी मू यूबिंग यहाँ से जाने लगती है और कहती है, यो वेलकम, जल्दी घर जाओ, स्कूल में मिलते हैं। और पीछे से ये बाई कहता है, ओके, स्कूल में मिलते हैं। और मू यूबिंग की बात याद करके मन में कहता है, मरते मरते बचा। मू यूबिंग सही थी, बिना एबिलिटी के ये जगह मेरे लिए बहुत डेंजरस है। और फिर सिस्टम से कहता है, सिस्टम, तुम मुझे स्ट्रांग बनने में कैसे हेल्प कर सकते हो। तो इस पे सिस्टम कहता है, ये सिस्टम एक्सरसाइज गॉड सिस्टम है जो होस्ट को ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ एक्सरसाइज करने और स्ट्रांग बनने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्रूर और दर्दनाक होगा। क्या होस्ट तैयार है? तो इस पे आगे से ये बाई भी रेडी था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसके अगले दिन जिम में, और यहाँ पे ये बाई आ गया होता है, वो भी बर्गर लाया होता है खाने के लिए। और ये देखकर लोग कह रहे होते हैं, उस लड़के को देखो, जिम में आया है और इस तरह का हाई कैलोरी जंक फूड साथ लाया है। पहली नज़र में ही नॉविस लगता है, फिटनेस के लिए तो लो कार्बन डाइट चाहिए होती है। और तभी ये बाई एक भारी वेट उठाने के लिए तैयार था और इसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं, ये आते ही सबसे भारी बारबेल ट्राई करना चाहता है, बड़ा मजाकिया है, सच में अपनी औकात नहीं पता। और एक बंदा तो बेट ही लगा देता है और बोलता है, मैं शर्त लगाता हूं कि ये लड़का खुद को फ्रैक्चर कर लेगा। और इस पे दूसरा कहता है, आज कल के ये नए लोग, एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी करो। और तभी ये बाई उसे उठाने लगता है और सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, क्या तुम श्योर हो कि मैं सच में इस बारबेल को प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकता हूं? और आगे से सिस्टम कहता है, होस्ट, प्लीज इस सिस्टम के एनर्जी डिसोसिएशन फंक्शन में विश्वास रखें। आम फिटनेस इंथुजियास्ट्स के लिए हाई कैलोरी और हाई कार्बन वाले फूड बना होते हैं, लेकिन यह सिस्टम फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को रीऑर्गेनाइज करके बेसिक लाइफ एनर्जी में बदल सकता है। होस्ट की एक्सरसाइज इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये एनर्जी उतनी ही तेजी से अब्जॉर्ब होगी। और फिर वो उसे उठा लेता है और कहता है, मैं तुम पर एक बार विश्वास करूंगा, उठा दे इसे। जब मैं उठाता हूं, मैं सच में अपने शरीर में पावर बढ़ते हुए फील कर सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि ये बारबेल हल्का होता जा रहा है। और ये देखकर वो बंदे शॉक हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? उसका वेट लिफ्टिंग पॉस्चर तो साफ साफ बिल्कुल गड़बड़ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है? और तभी ये बाई को आवाज आती है, ये बाई, तुम भी वर्कआउट करने आए हो? और ये बाई इस आवाज को पहचान लेता है, हैं? मू यूबिंग की आवाज। और मू यूबिंग भी साइड में ही जिम कर रही थी। और उसे देखकर ये बाई कहता है, मैं तुमसे फिर मिल गया, क्या कोइंसिडेंस है? तो इस पे आगे से म्यू यूबिंग कहती है, मैं तो इस जिम की फ्रीक्वेंट विजिटर हूं, यहाँ का बॉस मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर तुम यहाँ अचानक कैसे? तो इस पे ये बाई बताता है, हाँ, बस अचानक लगा कि मैं बहुत पतला हूं और फिट होना चाहता हूं। और आगे से म्यू यूबिंग बोलती है, तुमने अच्छी प्रैक्टिस की है, तुम पहले से ही इतना भारी वेट उठा सकते हो। और तभी एक लड़की देखती है कि मू यूबिंग किसी से ऐसे बात कर रही है, तो वो मन में सोचती है, अजीब बात है, यूबिंग आज एक लड़के से इतने जोश से बात कर रही है। आमतौर पर तो जो मस्कुलर आदमी भी उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे वो सीधे भगा देती है। और फिर वो पास आने लगती है और कहती है, यूबिंग, ये तुम्हारा फ्रेंड है, बारबेल काफी अच्छा उठा लेता है। तो आगे से मू यूबिंग बता देती है, ये हमारी क्लास का एक क्लासमेट है। और तभी वो आती है और ये बाई के साथ हाथ मिला के कहती है, हेलो, मैं युआन वायलिन, इस जिम की बॉस हूं, और यूबिंग मेरी पुरानी जानकार है, तुम मुझे सिस्टर वे बुला सकते हो। और आगे से ये बाई भी उसके साथ हाथ मिला लेता है और साले ठरकी की नज़र कुछ गलत जगह पर देखकर कहता है, हेलो सिस्टर वे, मेरा नाम ये बाई है। और तभी सिस्टर वे ये बाई के हाथ को देखते हुए कहती है, बुरा नहीं है शाओशवाई, तुम्हारी बाहें काफ़ी टाइट और स्ट्रांग हैं, 98 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो आगे पूछती है, कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो? और ये बाई आगे बताता है, नहीं, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। और तभी सिस्टर वे ये बाई के एबीएस को भी चेक करने के लिए उसके कपड़े हटाने लगती है और कहती है, एब्स भी काफ़ी अच्छे हैं, हाँ, बॉडी फैट रेट 15% से कम है, हेल्दी बॉडी है, हाँ, काफ़ी हेल्दी। और ये बाई उसे इतना पास आता हुआ देखकर शर्मा जाता है। और फिर उसके बाद वो ये बाई को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, बुरा मत मानना, बस तुम्हारे अब्स देख रही हूं। और ये देखकर तो मू यूबिंग शर्मा जाती है और साथ में ये बाई भी शर्मा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, और वो मन में कहता है, ये ठीक नहीं हो रहा, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है। और तभी सिस्टर वे मू यूबिंग से बोलती है, यूबिंग, तुम्हारे क्लासमेट के मसल्स बहुत अच्छे हैं।
और उसके बाद मु यूबिंग भी ये बाई के मसल्स को चेक करने लगती है और कहती है, सच में ये बाई, पता चला कि तुम सच में छुपे रुस्तम हो, मुझे सरप्राइज कर दिया। और तभी सिस्टम वार्निंग देते हुए कहता है, वार्निंग, अगर होस्ट को इसी तरह स्टिमुलेट किया जाता रहा तो एनर्जी लीकेज होगा, इससे एक्सरसाइज एफिशिएंसी कम होने का रिस्क है। और पूछता है, होस्ट से पूछा जाता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। और उसके बाद ये बाई उन दोनों से कहता है, ठीक है, दो ब्यूटीज, आप लोग अगली बार फिर से देख लेना, मैं अभी एक्सरसाइज कंटिन्यू करता हूं। तो इस पे सिस्टर वे बोलती है, तो फिर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे यूबिंग, चलो कंटिन्यू करते हैं और यहां से जाने लगते हैं। और आगे से मु यूबिंग कहती है, कम ऑन ये बाई, मेरी तरफ देखो। और उन दोनों को यहां से जाता देखकर ये बाई उन दोनों को थैंक्स करता है और फिर वो उसे और उठाने लगता है और मन में कहता है, अभी ब्यूटी में खोने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द और स्ट्रांग बनना होगा। यूबिंग, मेरा इंतजार करना, एक दिन मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। और थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद सिस्टम बताता है, होस्ट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नोविसेस के सेकंड स्टेज तक एडवांस हो गई है, प्लीज इसी तरह लगे रहो। और इसके बाद ये बाई को उसे उठाने में और भी आसानी हो जाती है। और तभी न्यूबी ट्रेनिंग के सभी स्टेज के बारे में बताया जाता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, नोविस 3 स्टेज, और ये तीनों आते हैं ग्रीन बी फर्स्ट ऑर्डर में। और फिर आगे बताता है, नोविस 4 स्टेज, नोविस 5 स्टेज, नोविस 6 स्टेज, और ये तीनों स्टेज आते हैं ग्रीन हॉर्नेट सेकेंड ऑर्डर में। और उसके बाद नोविस 7 स्टेज, नोविस 8 स्टेज, नोविस 9 स्टेज, और ये तीनों स्टेज आते हैं ग्रीन बी टियर 3 में। और आगे सिस्टम कहता है, ये इस सिस्टम में होस्ट के अपने एक्सरसाइज लेवल का डिवीजन और एक्सरसाइज है। नोविसेज आमतौर पर ग्रीन बी हंटर्स के बराबर होते हैं। और ये सब देखकर ये बाई सोचता है, लॉरेंट के गुंडे सभी टियर 3 ग्रीन हॉर्नेट्स हैं, इसका मतलब है कि मुझे जीतने का चांस तभी मिलेगा जब मैं कम से कम रूकी लेवल 7 तक पहुंच जाऊंगा। और फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, ग्रीन हॉर्नेट 3 नोविस 7 to 9 के बराबर है। सजेस्ट किया जाता है कि आप नोविस 9 तक पहुंचकर चैलेंज करें, जीतने का रेट ज्यादा होगा। और इसीलिए वो कहता है, तो मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, फुचुनशन के उस बास्टर्ड ने सिर्फ 7 दिन दिए हैं, मैं अभी नोविस के सेकेंड स्टेज में हूं। और फिर वो प्रैक्टिस करने लग जाता है और अब वो नोविस 4th स्टेज तक जा चुका था। और फिर उसके बाद वो जंक फूड खाने लगता है और अब वो जा चुका था नोविस 6th स्टेज तक। और उसे ऐसे प्रैक्टिस करते हुए वो नोविस 7 सेगमेंट तक चला जाता है। और उसके बाद फिर वो कपड़े खरीदने के लिए आ जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, पिछली बार बार स्ट्रीट में मेरे कपड़े ज्यादा कंस्पिक्यूअस थे, इसलिए मैं पकड़ा गया, इसलिए इस बार मुझे अपना आउटफिट बदल कर जाना होगा। और फिर वो कपड़ा देखने लगता है और आगे से वो कपड़ा बेचने वाला कहता है, कपड़ों पर सेल लगी है, आज आखिरी दिन है, सेल है। और तभी उसके बाद वो नया पैंट शर्ट खरीद के मैक्स बार आ जाता है और फिर वहां जाके पीने के लिए मांगता है, ब्यूटी मुझे एक कॉकटेल दो। और तभी वहां पे एक बंदा 2 लड़कियों को ले जा रहा होता है और उसके साथ वाली लड़की कहती है, लुओ ब्रदर, आपका हमारी बहन को चुनना सच में एक करेक्ट चॉइस है। दूसरी बोलती है, आज रात आप सैटिस्फाइड हो जाओगे, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और उसे देखते हुए ये बाई सोचता है, लॉरेंट और 2 औरतें और 2 बॉडीगार्ड्स, अगर मैं सीधा लूटपाट करूंगा तो बहुत हंगामा हो जाएगा, लगता है चुपके से काम करने का मौका ढूंढना पड़ेगा। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, डिंग डोंग, सिस्टम में एडिशनल चैलेंजेस, कोड को सामने से छीनो, अगर अचीव किया तो होस्ट को एडिशनल लेवल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और उसके बाद वो सोचने लगता है, सीधा पंगा लेने पर एक्स्ट्रा लेवल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, मुझे अभी अपनी स्ट्रेंथ जल्दी से इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आमना सामना ही सही। और फिर वो वहां आ जाता है जहां पे लॉरेंट उन दोनों लड़कियों के साथ आया और एक रूम के बाहर उसके 2 बॉडीगार्ड गार्ड कर रहे होते हैं और अंदर लॉरेंट उन दोनों लड़कियों के साथ हार्ड वर्क कर रहा था और ये आवाज बाहर भी सुनाई देती है। और तभी ये बाई उन दोनों बॉडीगार्ड के पास से जाने लगता है कि तभी वो दोनों उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, वही लड़का फिर से, उधर रुको। और फिर उसके बाद वो दोनों ये बाई के पीछे पड़ जाते हैं और भगाने लगते हैं, रुको, लगता है पिछली बार हमारा अंदाजा गलत नहीं था, तुम हमारे बॉस को फॉलो कर रहे हो, इस बार तो तुम मरे। और थोड़ी दूर भागने के बाद वो रुकता है और एक बॉडीगार्ड को एक घुसा मार देता है और दूसरे को एक लात मारकर उन दोनों को डाउन कर देता है और उन दोनों को पीटने के बाद कहता है, ग्रीन बी टियर 3, पर उतना अच्छा नहीं। और फिर उस रूम के अंदर जाने लगता है और एक लात मार के दूर खोलता है और अंदर घुस जाता है। और अंदर हम देखते हैं ये बाई के आते ही उन सबका हार्डवर्क बंद हो जाता है। और अंदर घुसने के बाद ये बाई बोलता है, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। आगे से लॉरेंट पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? टू इसके जवाब में ये बाई उसका टांग पकड़ के खींचने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हारे 2 बॉडीगार्ड्स का काम तमाम कर चुका हूं, अगर मरना नहीं चाहते तो वो चीज मेरे हवाले कर दो। और तभी लॉरेंट कहता है, मैं देता हूं, मुझे मत मारना। और फिर ये बाई की नजर जाती है लॉरेंट के सूटकेस पर और वो उसे उठा लेता है और कहता है, बहुत अच्छा, थैंक्स। और तभी वो दोनों बॉडीगार्ड उठकर आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये बाई खिड़की से बाहर कूदकर भाग जाता है।
और फिर वो वहां से भागने के बाद बोल रहा होता है, सिस्टम फुचुनशन का ये कोड नेम एम आखिर है क्या चीज़। और उसके बाद वो उस सूटकेस को खोलता है और उसमें होता है कोड एम। और आगे से सिस्टम कहता है, ये एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया पावर एनहांसर है। सिस्टम इसे स्कैन और कॉपी कर रहा है और उसे पकड़ के वो कहता है, गैर कानूनी ड्रग्स। लगता है फुचुन माउंटेन सच में काले धंधे करता है। और तभी उसमें से रिएक्शन होता है और उसे पावर मिलने लगता है। और आगे से सिस्टम कहता है, कोड नेम एम को कॉपी करके होस्ट का लेवल स्ट्रेंथन कर दिया गया है। होस्ट का करंट लेवल नोविस ज्यूडान। और आगे बताता है, एक एडिशनल बोनस अटैक कन्वर्जन स्किल होस्ट से रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश जारी रखे और अपग्रेड करना कंटिन्यू करे। और उसे एक कार्ड मिलता है और उसका नाम था अटैक कन्वर्जन। और ये देखकर वो कहता है, स्किल कार्ड, इसका क्या यूज़ है। और सिस्टम उस कार्ड के बारे में बताता है, स्किल कार्ड्स होस्ट को कई तरह के पावरफुल वन टाइम स्किल्स यूज करने देते हैं। अटैक कन्वर्जन होस्ट पर होने वाले अटैक को शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और होस्ट का लेवल इंप्रूव कर सकता है। और ये देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है, ओ भाई ये तो ऑसम है, मेरा तो फायदा हो गया। और फिर उस सूटकेस को बंद करके जाने लगता है। और फिर वो उस लोन वाले के पास जाने लगता है और कहता है, अब फुचुन माउंटेन के पास जाने का टाइम आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बात रखेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेल्दी क्लब में। और इधर ये बाई भी उस सूटकेस को लेकर आ जाता है और फिर उस सूटकेस को दे देता है और बोलता है, फुचुन माउंटेन जो तुमने मांगा था वो मैं ले आया। और आगे से उसे दिखाया जाता है और बोला जाता है, हाँ ये वही है जो पहले खो गया था। टू इस पे आगे से वो कहता है, ये भाई तुम सच में थोड़े काबिल हो, मेरे पाले हुए बेकार लोगों से तो काफ़ी बेहतर हो। फ्यूचर में तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और अगर औरतें चाहिए तो औरतें भी मिलेंगी। आगे से ये भाई कहता है, नॉट इंटरेस्टेड, जो तुमने कहा था वो याद रखो, हमारी बात साफ हो चुकी है। और तभी वो आवाज़ लगाता है, हाँ लियांग चिंग। और तभी ये बाई की सिस्टर को यहाँ लाया जाता है और सालों ने उसे कैसे कपड़े पहना रखे हैं। और आगे से सिस्टर ये बाई से कह रही होती है कि मुझे बचाओ ब्रदर। और अपनी सिस्टर को ऐसे देखकर ये बाई गुस्सा हो जाता है और कहता है, फुचुन माउंटेन तुम अपनी बात से मुकर गए। आगे से वो कहता है, मैं मुकर गया तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बहन काफ़ी अच्छी लग रही है, उसे यहाँ कंपनी देने के लिए रहने दो। और तभी ये बात सुन के ये बाई और भी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को जिन्होंने सिस्टर को पकड़ा था उन्हें पीट देता है और सिस्टर को पकड़ लेता है और यहाँ से भगाते हुए ले जाने लगता है। और पीछे से वो तीनों भी उन दोनों को पकड़ने के लिए भागते हुए आते हैं। और तभी उनके आगे दो बंदे आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बाई अपनी सिस्टर को अपनी गोद में उठा लेता है और उन दोनों को एक एक किक मार के भाग जाता है। और फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और रास्ता बंद करके भागने लगते हैं। और वो दोनों यहाँ से इन सब से बचकर भाग जाते हैं। और फिर बॉस को बताया जाता है, बॉस भाई बहन भाग गए। बॉस कहता है, कोई बात नहीं, वो ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाएंगे, थोड़ी देर में ये बाई खुद अपनी बहन को मेरे पास वापस भेजेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है ये बाई के घर में। और घर आने के बाद ये बाई सिस्टर से पूछता है, शाओलिंग तुम ठीक हो, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। और आगे से उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती, वो अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, भाई मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और वो नीचे बैठ जाती है। और ये देख के ये बाई उसे संभालते हुए पूछता है, शाओलिंग तुम्हें क्या हुआ। वो आगे बताती है, मुझे नहीं पता। और फिर वो आगे बताती है, उन्होंने कहा कि बॉडी काफ़ी अच्छी नहीं है, मुझे एक शॉर्ट डेवलपमेंटल इंजेक्शन का दे दिया। साले कितने हरामी हैं वो लोग जो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ना चाहते और इंजेक्शन भी दे दिया ताकि उसकी बॉडी जल्दी डेवलप हो। और उसी टाइम पे ऐसा होने भी लगता है, आप लोग देख भी सकते हैं। और ये देखकर ये बाई रोने ही लगता है और गुस्से में कहता है, फुचुन माउंटेन दरिंदे, और उसे गले लगा लेता है। और फिर वो आगे बताती है, उन्होंने कहा अगर मुझे ब्लॉकर का सेकंड शॉट नहीं मिला तो मैं डेवलप होती रहूंगी जब तक मैं एक सुअर जैसी औरत नहीं बन जाती। और ऐसा होते हुए देखकर ये बाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी अब तक ज़्यादा ही डेवलप हो चुकी थी। और ये सब देखकर वो दीवार में घुसा मारने लगता है कि क्यों क्यों क्यों। और फिर उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है और बोलता है, शाओलिंग हिम्मत रखो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। और फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, डॉक्टर हेल्प, डॉक्टर प्लीज़ मेरी छोटी सिस्टर की हेल्प कीजिए। और आगे से डॉक्टर उसे रखने को बोलता है, जल्दी इसे नीचे रखो। और फिर वो चेक करने लगता है और आगे से ये बाई पूछता है, डॉक्टर मेरी बहन की हालत कैसी है। डॉक्टर बताता है, पेशेंट की बॉडी तेज़ी से डेवलप हो रही है, इसे बचाने के लिए एक स्पेशल ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ करना ही होगा। और ये बात सुन के ये बाई उसे बोलता है, तो जल्दी से उसे मंगवाइए, आपको जितने पैसे चाहिए मिलेंगे। तो आगे से डॉक्टर बोलता है, आई एम सॉरी, एबिलिटी से जुड़ी पोशंस पर सख्त कंट्रोल रखा जाता है और वो हमारे पास भी नहीं है। और बताता है, ऑर्डिनरी लोग जो इसे खरीदना चाहते हैं वो सिर्फ ब्लैक मार्केट के जरिए ही जा सकते हैं। वो गुस्से में कहता है,
द ब्लैक मार्केट, डैम इट, क्या मुझे सच में फुचुन माउंटेन के पास वापस जाना पड़ेगा? फिर तभी डॉक्टर बोलता है, एक और जगह है जो पावर पोशंस रिसर्च करने में स्पेशलाइज करती है, शायद तुम वहां अपनी किस्मत आजमा सकते हो। और तभी ये बाई सिस्टर को लेकर पहुंच जाता है शेनमू सिटी एबिलिटीज एंड हंटर रिसर्च हेडक्वार्टर्स में। लेकिन आगे से उसे रोक दिया जाता है और बोला जाता है, अली हंटिंग बिल्डिंग में फालतू लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आगे से ये बाई उन्हें बताता है, बड़े भाई, मेरी सिस्टर को एक पावर एनहांसर दिया गया है और अंदर के डॉक्टर की हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। इस पे आगे से बताया जाता है, हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को देखो, पर यहां अंदर आने की परमिशन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए जल्दी से यहां से जाओ। लेकिन ये बाई अंदर घुसने लगता है उन दोनों को क्रॉस करके और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे अपनी सिस्टर को बचाना ही होगा। वो दोनों गार्ड गुस्सा हो जाते हैं, मौत को दावत दे रहे हो, और अपना अपना पावर एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बिल्डिंग से म्यू यूबिंग बाहर आती है और उन दोनों गार्ड को ऐसा करने से रोक देती है। और वो ये बाई के पास आके पूछती है, ये बाई, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आगे से ये बाई म्यू यूबिंग को देखकर बोलता है, मेरी सिस्टर को एक पावर बूस्टर दे दिया गया है और डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ यहाँ ही उसे बचाया जा सकता है। और ये बात सुन के कहती है, दरिंदे, सच में ऑर्डिनरी लोगों को इस तरह का इंजेक्शन देते हैं? आगे से ये बाई पूछता है, तुम्हें इस इंजेक्शन के बारे में पता है? और तभी म्यू यूबिंग उसे अंदर आने को कहती है। और फिर वो कॉल करती है अपने स्टेप फादर को और बताती है, मेरे क्लासमेट की सिस्टर बीमार है, प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद लिफ्ट का दूर खुलता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। और ये बाई सोच रहा होता है, क्या मामला है, यहाँ के लोग म्यू यूबिंग की इतनी रिस्पेक्ट करते हुए लग रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं कि उसकी फैमिली रिच है, पर वो सब हंटर्स हैं, सिर्फ पैसों से उनकी रिस्पेक्ट नहीं जीती जा सकती। 199th फ्लोर के बाद क्या ये मुझे सीधा यहाँ के टॉप कैरेक्टर्स से मिलाने लाए हैं? इतनी हाई लेवल अथॉरिटी के साथ आखिर यूबिंग के पीछे कौन सी आइडेंटिटी छिपी है? और फिर अंदर आने के बाद म्यू यूबिंग बोलती है, स्टेपफादर प्लीज ये लिंक को बचा लीजिए। तो इस पे वो कहता है, जल्दी मेरे साथ आओ। और तभी वो ये बाई को कहता है, इसे वहां लिटा दो। तो इस पे वो भी मान जाता है और मन में उसे देखकर सोच रहा होता है, ये इंसान, कहीं ये वो तो नहीं। और उसे रखने के बाद वो रूम से बाहर आ जाता है और तभी म्यू यूबिंग कहती है, फैमिली मेंबर्स बाहर ही रुकें। और तभी ये बाई हैरानी से म्यू यूबिंग से उसके स्टेपफादर के बारे में पूछता है, यूबिंग वो इंसान जो अभी थे, कहीं वो? तो इस पे म्यू यूबिंग पूछती है, तुम उन्हें जानते हो? तो इस पे वो एक्साइटेडली म्यू यूबिंग को पकड़ के कहता है, हाँ बिल्कुल, वो चार्ल्स हैं, शेनमू सिटी हंटर अलायंस के चीफ साइंटिस्ट, एलियन हंटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन, वो इंसान जिसने अकेले ही पूरी इंसानियत की हिस्ट्री बदल कर रख दी, वो तुम्हारे स्टेपफादर निकले। और फिर हमें डिटेल में बताया जाता है, 300 साल पहले एक मिस्टीरियस मीटेराइट जमीन पर गिरा था। मीटेराइट से निकले रेडिएशन की वजह से इंसानों में सुपरनैचुरल एबिलिटीज पैदा होने लगीं और जानवर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल गए। सुपरनैचुरलिस्ट ने मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए हंटर कॉप्स बनाया और आम इंसानों को लेकर मॉन्स्टर्स से भयानक लड़ाई लड़ी, लेकिन भारी नुकसान उठाया। आखिरी रास्ते के तौर पर लोग सिर्फ शहर के चारों ओर ऊंची दीवारें बना सकें ताकि मॉन्स्टर्स को रोक सकें, जब तक कि 200 साल बाद एक जीनियस पैदा हुआ जिसने साइंटिस्ट को लीड किया और हंटर्स और मॉन्स्टर्स की रिसर्च में लगातार ब्रेक थ्रूज किए। चार्ल्स के रिसर्च रिजल्ट्स की मदद से इंसान जो अब तक कमजोर पड़ रहे थे, आखिरकार उन्होंने बाजी पलटना शुरू कर दिया। और आगे से ये बाई उसे जोर जोर से पूछ रहा होता है, तुम चार्ल्स की बेटी हो? तो इस पे वो बताती है, हाँ, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे फॉस्टर फादर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। और तभी डॉक्टर चार्ल्स बाहर आ जाता है और आगे से ये बाई पूछता है, डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ? क्या आप एक एक्सेप्शन नहीं बना सकते? मेरी बहन की हालत ऐसी है, आप उसे बिना बचाए मरने नहीं दे सकते, ठीक है ना? और आगे से म्यू यूबिंग ये बाई से कहती है, ये बाई पहले एक्साइट मत हो। और उसके बाद डॉक्टर चार्ल्स बताता है, पेशेंट की कंडीशन बहुत डेंजरस है और जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, लेकिन जो ब्लॉकिंग एजेंट एंटीसेक्स यूज करना है वो एक कंट्रोल ड्रग है और सिर्फ हंटर्स ही उसे अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। अनफॉर्चुनेटली न तो तुम और ना ही पेशेंट हंटर हो। एक काम करते हैं, क्योंकि तुम यूबिंग के दोस्त हो, मैं एक एक्सेप्शन बनाकर तुम्हें एडवांस में दे सकता हूं, लेकिन ये आखिर में वो ड्रग है जिसके लिए सिर्फ हंटर्स ही अप्लाई कर सकते हैं और तुम्हें बाद में हंटर का स्टेटस पूरा करना होगा। और ये सभी बातें सुन के वो एकदम सन्नाटे में चला जाता है और बोलता है, हंटर का स्टेटस पूरा करना पड़ेगा? दूसरे शब्दों में आप चाहते हैं कि मैं एक हंटर बनूं? और तभी हम उसके पास्ट में देखते हैं और उसी समय भी उसे बताया गया था, सॉरी, कातिल एक हंटर है और हम कुछ नहीं कर सकते। किस्मत को दोष दो, तुम्हारे माँ बाप की किस्मत ही खराब थी। और फिर उसके दिमाग में झांगके की बात भी याद आती है जो उसने बोला था, सही कहा, हंटर्स जो चाहें वो कर सकते हैं। और वो उस लोन वाले बॉस को भी याद करता है जो उसने बोला था, मैं अपनी बात से मुकर गया तो तुम क्या कर सकते हो? और फिर वो कहता है, मुझे हंटर बनना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा।
क्या ये काफ़ी बुरा नहीं है कि हमारी फैमिली हंटर्स के हाथों मारी गई? झंके फुचुन माउंटेन, हमारे माँ बाप भी हंटर्स के हाथों मारे गए थे। और आगे से मु यूबिंग उसे बोलते हुए देखकर कहती है, ये बाई ऐसे मत करो। हालांकि हंटर्स में कुछ कमीने लोग हैं, पर अच्छे लोग भी हैं। तो इस पे आगे से वो कहता है, मैं जानता हूं, बस मुझे नफरत है। और फिर उसके बाद मु यूबिंग कहती है, तुम्हें शाओलिंग के बारे में सोचना होगा। हंटर बनना ही शाओलिंग को बचाने का एकमात्र रास्ता है। और ये बात सुन के अभी हमें और एक बार उसकी यादों में दिखाया जाता है, जब ये बाई की सिस्टर टीवी में देख रही थी, जिसमें उनके माँ बाप को मारने वाले को अवार्ड दिया जा रहा था, जिसे बेस्ट न्यूकमर अवार्ड मिला है वो हैं। और ये देखकर वो ये बाई से कहती है, हाँ, ये इंसान वही है ना? ब्रदर ब्रदर, जल्दी आओ और देखो, जिस आदमी ने मॉम और डैड को मारा था वो डायमंड सिटी में एक स्टार बन गया है। और ये बात सुन के ये बाई भी शॉक हो जाता है और उसे अवार्ड देकर बोला जाता है, कहा जाता है कि मिस्टर एक्स स्टार जर्नी शुरू करने से पहले एक बेहतरीन हंटर हुआ करते थे। इस लेजेंडरी एक्सपीरियंस ने उन्हें और भी चार्मिंग बना दिया। अब चलो उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और ये सब देखकर सिस्टर ने कहा था, ब्रदर चलो डायमंड सिटी चलते हैं, ठीक है? चलो मॉम और डैड का बदला लेते हैं। और ये सब याद करके वो गुस्से में सोचता है, रिवेंज। हाँ, अगर मैं हंटर बन गया तो मेरे पास बदला लेने का चांस होगा। और वो आगे अपना डिसीजन बताता है, मैंने डिसीजन ले लिया है चार्ल्स, मैं तुम्हारी शर्तें एक्सेप्ट करता हूं। और फिर वो सिस्टर को देखने के लिए आता है और सिस्टर बेड में बैठी हुई थी। और तभी सिस्टर अपने बॉडी को चेक करने लगती है कि अभी भी और ज्यादा तो डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन आगे से ये बाई बताता है, डरो मत, सब ठीक है। भाई ने पहले ही तुम्हारा इलाज करने के लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। और तभी यहां मु यूबिंग आती है और कहती है, लेकिन फुचुन माउंटेन के लोग हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और वो खाने के लिए खाना भी लाई थी और कहती है, तुम्हारे लिए कुछ टाइम तक यहां आराम करना अच्छा रहेगा। और तभी सिस्टर मु यूबिंग को देख के बोलने लगती है, ब्रदर ये सिस्टर, कहीं ये वो तो नहीं जिसे तुम चुपके चुपके। लेकिन ये बाई उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है, ओह शाओलिंग, ये मेरी क्लासमेट मु यूबिंग है, इस बार तुम्हारी जान इसकी वजह से ही बची है। तो इस पे वो मु यूबिंग को थैंक्स करते हुए कहती है, थैंक यू सिस्टर मु, मेरा भाई अक्सर आपके बारे में मुझे बताता है। तो इस पे मु यूबिंग बोली, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है शाओलिंग, क्या तुम्हारा पेट ठीक है? चलो पहले कुछ खा लेते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये बाई रूम से बाहर जाने लगता है और मु यूबिंग से कहता है, यूबिंग प्लीज पहले शाओलिंग का ख्याल रखना, इस तरह छुपे रहने से काम नहीं चलेगा। फुचुन माउंटेन की तरफ मुझे एक बार में सब खत्म करना होगा। तो इस पे मु यूबिंग बोली, क्या तुमने सच में इसके बारे में सोच लिया है? और तभी डॉक्टर चार्ल्स क्लैप करते हुए आता है और बोलता है, ओके, जैसा सोचा था। असल में यूबिंग और मैं फुचुनशन के पावर एनहांसर बिजनेस पर नजर रखे हुए हैं। हमें एक सस्पेक्टेड सीक्रेट प्रोडक्शन डेन मिला है और हम उसे वेरीफाई करने के लिए घुसने ही वाले थे। ये बाई, क्या तुम एक ट्रिप पर जाने की हिम्मत करोगे? तो इस बात पे ये बाई पूछता है, ये नहीं हो सकता। फुचुनशन एक छोटा सा कैरेक्टर असल में आपका अटेंशन खींच सकता है। और आगे कहता है, जब तक चार्ल्स चाहें बस कुछ भी कह दें, हर कोई फुचुन माउंटेन को बर्बाद करने के लिए दौड़ पड़ेगा। तो इस पे आगे मु यूबिंग कहती है, ये सच है, पर थोड़ी सी रुकावट है, क्योंकि ये एनहांसर एबिलिटीज से रिलेटेड है। हमें इसे सख्ती से कॉन्फिडेंशियल रखना है और हम दूसरों को बॉदर नहीं करना चाहते थे। तो इस पे ये बाई समझ जाता है और मन में सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, मुझे पहले अटैक कन्वर्जन नाम का एक स्किल कार्ड मिला था, सही है ना? क्या उसे अब यूज किया जा सकता है? तो इस पे सिस्टम बताता है, उसे कभी भी यूज किया जा सकता है। और पूछता है, लेकिन स्किल कार्ड एक कीमती कंज्यूमेबल है, क्या आप श्योर हैं कि आप उसे अभी यूज करना चाहते हैं? तो इस पे ये बाई कहता है, उस करो, रिस्क लिए बिना बड़ा इनाम नहीं मिलता, ये स्किल इसी टाइम यूज करनी होगी। इसका फुचुन माउंटेन से लेना देना है, तो ये मेरा भी काम है, ठीक है ना? मैं उस सीक्रेट स्ट्रॉन्गहोल्ड में जा रहा हूं। और कुछ देर बाद वो आ जाता है फुचुन माउंटेन में और उसे यहाँ पे दो बंदे दिखते हैं और वो सोचता है, चार्ल्स ने जो लोकेशन दी थी वो यहीं है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और फिर उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहता है, हे, फुचुन माउंटेन का पावर एनहांसर यहीं बनता है, ठीक है ना? मुझे एक ANT-ISX चाहिए। तो इस पे एक बंदा कहता है, तुम लोग मरने वाले हो क्या? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? दूसरा बोलता है, सुनो, यहाँ कोई माल नहीं बेचा जाता। और इस पे ये बाई कहता है, किसने कहा कि मैं यहाँ माल खरीदने आया हूँ? और फिर उन दोनों को एक एक घुसा मार देता है और कहता है, मैं यहाँ लूटने आया हूँ। और तभी और एक बंदे को बुलाया जाता है, ब्रदर डायोंग, यहाँ एक ट्रबल मेकर है। तो इस पे वो दूसरा बंदा आ जाता है और कहता है, कौन अंधा है जो यहाँ आके पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है? और तभी ये बाई सिस्टम से कहता है, वाओ, एक्सपीरियंस आ रहा है, सिस्टम, जल्दी से अटैक कन्वर्जन स्किल को एक्टिवेट करो। और तभी ये बाई को अंदर लाके बांध दिया जाता है और आगे से ये बाई कह रहा होता है, फुचुनशन, जल्दी से ANT-ISX हवाले करो, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। और तभी वो बंदा कहता है, तुमने काफी चिल्ला लिया,
हमारा बॉस यहाँ नहीं है, चुप हो जाओ। और आगे से ये बाई उसे बोलता है, और तुम ब्रदर श्याओयोंग जल्दी करो और मुझे जाने दो, वरना रुको, मेरा गुस्सा आ रहा है, तुम सह नहीं पाओगे। और ये बात सुन के वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मरना चाहते हो, तुम्हारे गुस्सा आने का इंतजार मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूं। और इस बंदे की एबिलिटी थी मसल हार्डनिंग। और इसके बाद ये बाई इधर मन में सोचता है, आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाए, आओ और मुझे मारो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और तभी वो बंदा आगे आने लगता है और बोल रहा होता है, सिर्फ एक ग्रीन बी टियर 3 मेरे सामने पागल होने की हिम्मत कर रहा है। और फिर वो एक घुसा मारता है ये बाई को और कहता है, मैं सेकंड ऑर्डर यूइंग हूं। और तभी ये बाई सिस्टम से पूछता है, ये कैसा रहा सिस्टम? तो इस पे सिस्टम कहता है, होस्ट के लिए एनर्जी जमा हो रही है और ट्रेनिंग नॉविस 9th डैन के क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचने वाली है। तो इस पे वो कहता है, बहुत अच्छा। और उसके बाद उस बंदे से कहता है, यो ब्रदर, क्या तुमने खाना नहीं खाया? बस इतनी सी ताकत से तुम अपने आप को सेकंड ऑर्डर शूइंग कहते हो? क्या तुम सफर करके वापस लड़ने आना चाहोगे? मेरी दादी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी वो बंदा आगे से गुस्सा हो जाता है और अपना पावर एक्टिव करते हुए कहता है, मैं आज रात तुम्हें मार डालूंगा। और उसके बाद वो एक घुसा फेस में मारता है, दूसरा घुसा माथे में मारता है, और लास्ट में उसे एक लात भी मार देता है और बोलता है, तू बस मर जा। और जो चेन से बंधा था वो भी टूट जाता है और ये बाई पीछे उड़ते हुए जाता है और जमीन पे गिरता है। और तभी सिस्टम बताता है, एनर्जी एक्यूमुलेशन पूरा हो गया है, होस्ट के ब्रेक थ्रू लेवल के लिए तैयार। होस्ट को एक्सरसाइज नॉविस लेवल 9 ब्रेक थ्रू करने के लिए बधाई हो, अब आप एक्सरसाइज जनरल लेवल 1 में अपग्रेड हो गए हैं। और फिर उसका एबिलिटी अवेकनिंग भी हो जाता है, और उसका एबिलिटी था फ्लेम कंट्रोल, और दूसरा एबिलिटी अवेकनिंग था लाइटनिंग कंट्रोल। और वो ब्रेक थ्रू करने के बाद हंसने लगता है और सोचता है, आखिरकार मिल गया। इस रैंक पर बाकी सब एक एबिलिटी अवेकन कर पाते हैं और मैंने असल में 2 अवेकन की हैं। शुरुआत में ही मैं दूसरों से 2 गुना स्ट्रांग हूं। और ये देख के वो बंदा ये बाई को अपने पैरों से दबाने लगता है और बोलता है, तुम हंस सकते हो, गिनो तुम्हारी कितनी पसलियां टूटी हैं। तो इस पे आगे से ये बाई उस बंदे से कहता है, बिल्कुल हंस सकता हूं, मैं तो तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहता हूं। और ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है और पूछता है, क्यों? और तभी यहाँ पे बॉस आ जाता है और उसे रुकने को बोलता है। और फिर वो ये बाई के पास आके कहता है, ये बाई, तुम असल में यहाँ तक ढूंढ सकते हो, तुम सच में काबिल हो, मैं तुम्हें आखिरी बार एक और चांस दूंगा कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो इस पे ये बाई कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं, सपने देखते रहो? तो इस पे वो कहता है, तुमने यहाँ का पता लगा लिया है, अगर तुम मेरे अपने आदमी नहीं बनोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। और ये बाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं उसे मारने के लिए, और फिर आगे से वो ऑर्डर दे देता है कि उसे मार दो। लेकिन तभी ये बाई ही उन सभी को मारने लगता है। और फिर वो मू यूबिंग को कॉल करके कहता है, यूबिंग, ये वही जगह है, अर्बन डिफेंस पुलिस ब्यूरो को यहाँ आकर लोगों को अरेस्ट करने के लिए नोटिफाई करो। तो इस पे म्यू यूबिंग कहती है, ओके, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और जल्दी से बाहर निकल जाओ। ये बाई ऐसे फोन पे बात करते हुए ही पीट रहा होता है। और तभी इस बिल्डिंग का शटर बंद होने लगता है और ये देख के मन में सोचता है, उप्स, लगता है मुझे इनके साथ अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और फिर वो अपना लाइटिंग वाली एबिलिटी एक्टिव करता है और एक रासिंगन बना लेता है और कहता है, चलो नई अवेकन हुई पावर को ट्राई करते हैं। और फिर वो रासिंगन फेंक के मारता है उन सभी के ऊपर और कहता है, मेरे लिए मरो। और वहां पे तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और सभी उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं और ये देख के सभी शॉक थे। और तभी बॉस अपना शर्ट फाड़ देता है और वो कहता है, सब के सब कचरा हो, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और वो अपने बंदे को ही अपने पैरों के नीचे दबा देता है, पता नहीं क्यों, शायद आंख का अंधा होगा, और अपना ऑरा रिलीज करता है। और तभी सिस्टम ये बाई को वार्निंग देते हुए कहता है, फुचुन माउंटेन सिल्वर वुल्फ 3rd ग्रेड हंटर है, वो अभी के होस्ट से 20 गुना ज्यादा पावरफुल है, अगर होस्ट उसका सामना करेगा तो होस्ट का मरना तय है। तो इस पे ये बाई सिस्टम पे चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम, क्या तुम मुझे अब ये बता रहे हो कि पॉजिटिव नहीं रहना है? दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो चुका है, क्या कोई और ऑप्शन है? और फिर वो अपना फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी यूज करता है और कहता है, 20 गुना का फर्क, ठीक है ये बाई, चाहे मौत हो या जिंदगी, तुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। और फिर वो फायरबॉल फेंक कर मारता है बॉस के ऊपर, झेल इस आग को कमीने। लेकिन बॉस इसे एक ही हाथ से फायरबॉल को खत्म कर देता है और कहता है, बहुत ही बोरिंग है। और फिर उसके बाद बॉस अटैक करता है ये बाई पे सोनिक बॉम्ब, और ये बाई उड़ते हुए दीवार पे जाके टकराता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो कहता है, दर्द हो रहा है। तो सिल्वर वुल्फ टियर 3 की स्ट्रेंथ ऐसी होती है, अचानक थोड़ी सिंपैथी फील हुई। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, और जिस दीवार पे वो टकराया था वो दीवार ही टूट चुकी थी। और फिर और एक बार अपने फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन इस बार बॉस कुछ भी नहीं करता, अपने ऊपर लगने देता है, फिर भी कुछ नहीं होता उसे, लेकिन चारों तरफ आग लग चुकी थी। और तभी बॉस अपने दोनों हाथ बंद करने लगता है और कहता है, खेल खत्म बेवकूफ,
और जब वो अपना हाथ बंद करता है तभी इतना बड़ा झटका लगता है कि वो इस बार बहुत दूर उड़ते हुए जाता है, ज़मीन में गड्ढा करते हुए। और इस बार वो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुका था और वो कहता है, सच में क्या गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है, पूरी तरह से वापसी करने का कोई मौका ही नहीं है। और तभी बॉस उसके पास आते हुए कहता है, तुम बच्चे में काबिलियत अच्छी है, बस कुछ ही दिनों में तुम ग्रीन बी से स्नो ईगल तक ब्रेक थ्रू कर गए, लेकिन अफसोस जो मेरा विरोध करता है उसकी मौत होती है। और फिर वो ये बाई के शर्ट को पकड़ के उसे उठा लेता है कि तभी ये बाई बोलता है, ये अच्छी क्वालिफिकेशन है और तुमने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। और ये बाई की ऐसी बातें सुन के वो शॉक था, क्या? और फिर उसके बाद ये बाई और एक अटैक तैयार करते हुए कहता है, मेरी एबिलिटी फ्यूजन को खाओ, पर्पल फ्लेम थंडरस्टॉर्म। और फिर वो फ्यूजन करने लगता है और अटैक कर देता है और उस अटैक से थंडर और फ्लेम निकलने लगती है। तो इसके लिए बॉस पीछे आ जाता है और उसे डैमेज भी होने लगता है। और ये देख के वो गुस्से में कहता है, ये बाई मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी ये बाई अटैक करने के लिए रेडी था और फिर एक बार अटैक करता है, पर्पल फ्लेम थंडरस्टॉर्म। और ऐसे ही उसके ऊपर अटैक किए ही जा रहा होता है, लेकिन वो डॉज करते जाता है भागते हुए। और वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और फिर वो ये बाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है, बस इसी तरह छटपटाते रहो ये बाई, तुम कितना भी उछल लो, आज तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक ही होगा कि तुम मरने वाला है। और तभी वहां पे एक बड़ा धमाका होता है और बिल्डिंग का दूर तोड़ दिया जाता है बाहर से। और ये देखकर दोनों उस तरफ देखते हैं कि तभी सिटी पुलिस डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। और पुलिस आते ही कहते हैं, फुचुन माउंटेन तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। और इन्हें मू यूबिंग लेके आई थी। और फिर वो देखती है ये बाई को और पूछती है, ये बाई क्या तुम ठीक हो? और ये बाई मू यूबिंग को देखकर स्माइल करता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, उसके अगले दिन ये बाई को घर लाया जा चुका था और मू यूबिंग उसका देखभाल कर रही थी। और तभी ये बाई अपनी आंख खोलता है और मू यूबिंग को देखकर मन में बोलता है, मैं सपना देख रहा हूं। ये सीन बहुत ग्रेट है टिल्ड। फिर और अपनी आंख बंद कर लेता है तो इस पे मू यूबिंग देख लेती है और शर्माते हुए बोलती है, ये बाई क्या तुम जाग गए हो? और ये देख के वो सोचता है, क्या मैं पकड़ा गया? और फिर वो हंसते हुए कहता है, हा अभी अभी जागा यूबिंग, थैंक यू। तो इस पे आगे मू यूबिंग कहती है, योर वेलकम, अब उठ जाओ, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। और आगे मू यूबिंग बोल रही होती है, फुचुन माउंटेन अरेस्ट हो चुका है और तुम्हारी बहन की बॉडी जल्द ही रिकवर हो जाएगी। और वो पूछती है, ये बाई आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? तो इस पे ये बाई कहता है, प्लान्स, स्कूल शुरू होने वाला है और मैं एक रिजर्व फाइटर बनने के लिए स्कूल में एक एप्लीकेशन दूंगा, फिर इसी रास्ते पर चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप हंटर क्वालिफिकेशन हासिल करूंगा और चार्ल्स के साथ किया हुआ प्रॉमिस पूरा करूंगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर चार्ल्स के लैब में और यहाँ वो ये बाई को ही ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी यहाँ पे मू यूबिंग आती है और कहती है, ये बाई ने डिसाइड किया है कि वो स्कूल वापस जाएगा और हंटर स्टेटस हासिल करने के लिए स्कूल का यूज करेगा। तो इस पे डॉक्टर चार्ल्स कहता है, ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, आगे वो और तेजी से ग्रो करेगा। और वो ये बाई के बारे में ही सोचते हुए बोल रहा होता है, मैंने ऐसी ऑब्जर्वेशन पहले कभी नहीं देखी है, शायद ये वही है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल डे पर। ये बाई और उसकी सिस्टर स्कूल आ जाते हैं, उसकी सिस्टर भी शायद ठीक हो चुकी होगी। और तभी ये बाई सिस्टर से कहता है, शाओलिंग तुम्हारा ब्रदर हाँ फिर से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है। तो इस पे सिस्टर कहती है, कौन ब्रदर हान, मैं तो उसे बस इग्नोर करती हूँ। और तभी वो बंदा इन दोनों को आवाज लगाता है और बोलता है, शाओलिंग ब्रदर बाई देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। और हमें इसके बारे में बताया जाता है, हाँ फैंग ये लिंग का सूटर और हम इसे हाँ ही कहेंगे। लेकिन सिस्टर मुंह फुलाते हुए कहती है, किसे चाहिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट, दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करते और चली जाती है। तो इस पे हाँ कहता है, ऐसा मत करो, तुम अचानक से मुझे मिली नहीं और मैं भी बहुत परेशान था। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब कभी भी बुरे लोगों को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। और सिस्टर उसके हाथ से ब्रेकफास्ट तो ले लेती है, वो भी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा के और कहती है, पहले सुन लेती हूं। और तभी हाँ ये बाई से कहता है, ब्रदर बाई हम पहले चलते हैं। और ये बाई ऐसे ही खड़े खड़े खाने में बिजी था कि तभी यहाँ पे मू यूबिंग अपनी कार से आ जाती है, उतरती है और वो ये बाई से कहती है, हाय ये बाई गुड मॉर्निंग। तो इस पे ये बाई भी उसे गुड मॉर्निंग करता है। और तभी यहाँ पे झांग के और उसके 2 चमचे आ जाते हैं और उसका चमचा ये देखकर कहता है, ये बाई की ऐसी कौन सी किस्मत चमक गई, उसने असल में मू यूबिंग को पता लिया। और उसका दूसरा चमचा कहता है, अमीर लड़कियों के पीछे के मामले बहुत गंदे होते हैं, गुड लक टू हिम। तो इस पे आगे से झांग कहता है, उसकी ऐसी हालत देखो, क्या ये इसलिए नहीं कि मैं केयरलेस था और वो एक बार जीत गया। और फिर वो ये बाई के सामने आ जाता है और कहता है, ये बाई कुछ दिनों से देखा नहीं, क्या तुमने एल्डेस्ट लेडी को पता कर सॉफ्ट फूड खाना शुरू कर दिया? तुम्हारे पास अभी भी काफी बॉल्स हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बैग्स भेज दूं? और तभी मू यूबिंग गुस्सा हो जाती है उसे ऐसे बात करते हुए, झांग के तुम क्या बकवास कर रहे हो?
तो इस पे ये बाई मू यूबिंग को कहता है, यूबिंग, इसे इग्नोर करो और मुझे इससे बात करने दो। और फिर वो जांके के सामने आ जाता है और कहता है, जांके, अब तुम्हारे पास सिर्फ मेरे सामने भौंकने की एबिलिटी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तो इस पे जांके कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पिछली बार तो बस मेरी केयरलेसनेस थी, मैं वही गलती दोबारा थोड़ी करूंगा। और तभी ये बाई के पीछे एक कुत्ता टट्टी कर रहा था, तो उसे ये बाई देख लेता है और फिर आगे से वो जांग से कहता है, चलो, पर सिर्फ लड़ना बोरिंग है, क्यों ना हारने वाला ये शिट खाए। और ये बात सुन के जांग गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है, इतना एरोगेंट, तुमने पहले ही मान लिया है कि तुम हारोगे नहीं, ठीक है ना? तो इसके जवाब में ये बाई जांग के मुक्के को पकड़ लेता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को रिवॉर्ड ऑफ द सेकंड प्लम ब्लॉसम शुरू करने और करेंसी एक्सचेंज मार्केट ओपन करने के लिए बधाई हो। और पूछता है, होस्ट, अपोनेंट को हराकर जीते गए पॉइंट्स और ट्रेनिंग से मिली एनर्जी को सिस्टम से डिस्पोजेबल प्रॉप्स के लिए एक्सचेंज कर सकता है। और इस टाइम पे ये बाई ने टाइम को रोक के रखा था और फिर उसका पॉइंट दिखता है, एनर्जी कन्वर्जन 2000 पॉइंट्स। तो इसे ये बाई रिडीम कर लेता है और कहता है, ये बिल्कुल सही टाइम पर आया, चलो देखते हैं इस बास्टर्ड को अजाब देने के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर उसे एक घुटना दे मारता है उसके पेट में। तो इस पे झांग घुटनों पे आ जाता है और बिल्कुल उस टट्टी के पास। तो इस पे ये बाई उसके सर को पकड़ के उसे टट्टी में मार देता है और कहता है, बास्टर्ड, टट्टी खा। और ये सभी देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं कि ये कितना अमेजिंग है, बस 1 सेकंड लगा, इतना एरोगेंट पर इतना हैंडसम। और तभी सिस्टम बताता है, दुश्मन को हराया, जंग के पॉइंट्स जीते, 9 पॉइंट्स। तो इस पे ये बाई कहता है, ऐसा कैसे, सिर्फ 9 पॉइंट्स, पर एक एक्स्ट्रा स्किल के लिए मुझे 2000 पॉइंट्स लगे। और फिर वो मू यूबिंग को यहां से चलने को कहता है और मन में सोच रहा होता है, लगता है कि मैं अब इस कचरे पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे और स्ट्रॉन्गर हंटर्स को चैलेंज करने की जरूरत है। और ये देखकर मू यूबिंग शर्माने में लगी होती है। और तभी कुछ देर बाद ये बाई अकेला होता है और तभी हाँ उसे देख लेता है। और उस वक्त ये बाई झांग को हराने की वजह से फेमस हो चुका था। वो फोन में देखता है कि स्टूडेंट्स उसके बारे में बता रहे होते हैं, स्कूल में स्नो ईगल हंटर्स हैं। किसी को पता है वो कौन सी क्लास से था? झांग के को बुरी तरह मारा गया। और ये देख के वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है, फक, ये ब्रदर बाई है। और फिर वो ये बाई के पास आता है और कहता है, ब्रदर बाई, आप अचानक इतने पावरफुल कैसे हो गए? और वो बोलने लगता है, ब्रदर बाई, मुझे अपना चेला बना लीजिए, आप इतने अच्छे हैं, आप जरूर मुझे बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं और फ्यूचर में मुझे फिर कभी बुली नहीं होना पड़ेगा। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, असल में मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे सिखाऊं, मेरी पावर अचानक से अवेकन हो गई, मैं तुम्हें सुपरनैचुरल पावर्स नहीं सिखा सकता, पर चिंता मत करो, मैं अब दूसरों को हमें बुली नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें और शाओलिंग को प्रोटेक्ट करूंगा, फ्यूचर में जो भी तुम्हें बुली करे बस मुझे बता देना। तो इस पे वो सैड हो जाता है और बोल रहा होता है, मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं और स्ट्रांग बनना चाहता हूं, तुम स्ट्रांग और शानदार बन गए हो, पहले हम दोनों दूसरों से पिटते थे, पर अब सिर्फ मैं। और तभी कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों को देख लेते हैं और एक स्टूडेंट हाँ है, क्या वो ये बाई का फॉलोअर है? हाँ, उसकी किस्मत अच्छी है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां पे हाँ को पीटा गया होता है और वो मार खाने के अलावा कुछ कर नहीं पाता है और वो हेल्प मांगने लगता है ये बाई से, लेकिन वो यहाँ कहाँ से आएगा? और तभी वो गुंडा हाँ से कहता है, ये बाई ग्रेट है ना, बुलाओ उसे जल्दी तुम्हें बचाने के लिए, तुम अभी भी यहाँ कुत्ते की तरह क्यों रेंग रहे हो? और फिर एक लात मारता है और कहता है, बस यही अंजाम है, लड़ते रहो। और तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और उसे रुकने को कहता है और ये बोलने वाला था झांग। और फिर वो आगे कहता है, ब्रदर लियांग, इतनी रात को भी एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरे खातिर इस बच्चे को जाने दो। तो इस पे वो पूछता है, झांग के, तुम इसे बचाना चाहते हो? और फिर वो यहां से जाने लगता है और कहता है, ऑल राइट, तो इसे झांग के लिए छोड़ देते हैं, चलो। लेकिन ये झांग ने ही पैसा देकर पिटवाया था। और फिर वो हाँ के पास जाता है और बोलता है, यो, ये बाई का चेला नहीं है, तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा गया, क्यों, ये बाई ने तुम्हें बचाया नहीं? इस पे हाँ कहता है, इससे तुम्हें मतलब नहीं। और तभी झांग हान से कहता है, फ्यूचर में मुझे ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें कवर दूंगा, कोई तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये बात सुन के हाँ भी शॉक हो जाता है और फिर कहता है, तुम मुझे कवर दोगे? तुम तो मेरे भाई की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो, पहले अपने चेहरे से टट्टी की बदबू धो लो। तो इस पे झांग कहता है, ये बाई ग्रेट है, पर क्या वो तुम्हें स्ट्रांग बनने में हेल्प कर सकता है? और ये बात सुन के वो कहता है, क्या, तुमने क्या कहा? तो इस पे वो कहता है, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनने में हेल्प कर सकता हूं। और ये बात सुन के वो एक्साइटेडली पूछता है, तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? जब तक मैं स्ट्रांग बन सकता हूं, तुम जो चाहो मैं वो कर सकता हूं। और ये बात सुन के वो कहता है, बहुत अच्छा, और उसे वही पावर एनचेंसर वाला पोशन देता है और कहता है, सिंपल है, बस इसे पी जाओ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास गट्स हैं या नहीं।
और आगे से हाँ फटाक से उसके हाथ से उसे छीन लेता है और पीने लगता है, और फिर उसे पावर भी मिलने लगती है, और वो भी फील कर लेता है कि उसे पावर मिल चुका है, और वो पावर मिलने के बाद चिल्लाने लगता है। और तभी उन गुंडों को देखता है जिन्हें पैसा देकर बुलाया गया था, और उन्हें देख के हाँ कहता है, तुम लोग वहाँ। और फिर वहाँ से खून के छींटे ही उड़ने लगते हैं। और फिर उसके अगले दिन सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ ये बाय और सिस्टर स्कूल आ चुके थे, और सिस्टर पूछती है ये बाय से, ब्रदर क्या तुम मेरे ब्रदर हान से मिले? तो इस पे वो कहता है, वो हाल ही में मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, और न ही वो मेरे पास आया है। और तभी ये बाई देख लेता है हाँ को जांग के साथ, और वो किसी लड़की के साथ घूम रहा है, और वो कहता है, सामने जो है वो तुम्हारा ब्रदर नहीं है, वो जांग के साथ क्या कर रहा है? और फिर सिस्टर भी देख लेती है, और वो गुस्से में कहती है, वो औरत कौन है? और फिर वो हाँ के पास आती है और रोते हुए कहती है, ब्रदर हाँ, तुम कमीने हो, तुम दूसरी औरतों को क्यों पकड़ रहे हो? और ये बाई झांग के पास जाता है और कहता है, झांग के तुम क्या चाल चलना चाहते हो? तुमने उसके साथ क्या किया? और तभी हाँ ये बाई के आगे आ जाता है और कहता है, रुको झांग के, मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज रिस्पेक्टफुल रहो, वरना मुझ पर रूड होने का इल्जाम मत लगाना। तो इस पे आगे से ये बाई पूछता है, ब्रदर हाँ, क्या हो रहा है? क्या झांग के तुम्हें बुली कर रहा है? और वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे सबक सिखाने में। तो इस पे वो कहता है, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? मैं आज साफ कर देता हूं, आज से मेरा तुम्हारे भाई या बहन से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात सुन के सिस्टर और भी रोने लगती है और कहती है, कोई लेना देना नहीं? क्यों कोई लेना देना नहीं? तुमने कहा नहीं था कि तुम मुझे लाइक करते हो? तो इस पे हाँ कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूं, पर तुम्हारा क्या? ये लिंग, मैंने तुम्हें 2 साल तक चेस किया है, और तुमने मुझे कभी अपनी नज़रों में जगह नहीं दी। और फिर वो दूसरी लड़की को छूते हुए कहता है, मेरी ट्रेजर को देखो, तुम मेरे लिए कितनी कंसिडरेट हो। और इस पे वो लड़की कहती है, हेट यू, इतने सारे लोगों के सामने मत कहो। और तभी ये बाई हाँ से कहता है, हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और आगे से हाँ ये बाई से बोलता है, और तुम ये बाई कहते रहते हो कि मुझे प्रोटेक्ट करोगे, पर जब मुझे मारा जा रहा था और मैं मरने वाला था, तब तुम कहाँ थे? और हाँ को ऐसे देखकर सिस्टर यहाँ से घर भागने लगती है और कहती है, ब्रदर हान तुम बास्टर्ड। और तभी ये बाई सिस्टर के जाने के बाद वो झांग से गुस्से में कहता है, झांग के ये जरूर फिर से तुम्हारा प्लान है, मेरा इंतजार करना, तुम मेरा इंतजार करना। और फिर वो घर आ जाता है सिस्टर को देखने के लिए, और उसकी सिस्टर ने अपने रूम में खुद को बंद कर लिया था, और उसके रूम के बाहर से ये बाई कह रहा होता है, शाओलिंग ज्यादा सैड मत हो, हाँ ऐसा इंसान नहीं है, ये जरूर झांग के का प्लान होगा। ब्रदर तुमसे प्रॉमिस करता है कि वो हाँ को वापस ले आएगा। लेकिन सिस्टर चिल्लाते हुए कहती है, किस लिए? वो एक ट्रेटर है। और ये देखकर ये बाई गुस्से में आ जाता है झांग के ऊपर। और फिर उसके बाद वो म्यू यूबिंग को कॉल करता है और कहता है, हे यूबिंग, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हेल्प करो। और फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, और ये बाई म्यू यूबिंग के साथ होता है, और वो पूछती है, तुम्हारा मतलब है कि शाओलिंग का बॉयफ्रेंड झांगके के साथ मिल गया है? तो इस पे वो बताता है, हाँ वही, वो चाहता था कि मैं उसे स्ट्रांग बनना सिखाऊं, पर मैं माना नहीं। झांगके ने जरूर कोई चाल चली होगी और उसे फंसाया होगा। और तभी आगे से मू यूबिंग कहती है, ये एक सुपरनैचुरल पोशन है, झांग के हाथ में एक सुपरनैचुरल पोशन है। और ये बात सुन के वो कहता है, क्यों, ये फिर से पावर पोशन? और फिर म्यू यूबिंग कहती है, ब्लैक 7 नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन पावर पोशंस पर रिसर्च करती आ रही है। फुचुनशन इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, और हाल ही में मैंने देखा कि झांग के उनके लोगों से कांटेक्ट में था। ब्लैक 7? मुझे लगा कि फुचुनशन और झांग के से छुटकारा पाकर हम इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। सोचा नहीं था कि इसके पीछे एक और भी बड़ा जाल है। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, पर हाँ तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है, अगर झांग के उस पर मैजिकल पोशंस यूज करेगा तो। और आगे से मू यूबिंग बताती है, हालांकि इससे कम टाइम में फोर्स बढ़ाई जा सकती है, पर बॉडी जल्द ही कोलैप्स हो जाएगी। और ये बात सुन के वो कहता है, मैं जल्द से जल्द हाँ को ढूंढना चाहता हूं और उसे बचाने का कोई रास्ता सोचना चाहता हूं। मू यूबिंग कहती है, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो इस पे ये बाई मू यूबिंग का हाथ पकड़ के कहता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, तो फिर हम अलग अलग ढूंढते हैं। तो इसके वो कहती है, गुड। और फिर सीन शिफ्ट होता है हाँ की तरफ, और वो कुछ बंदों को पीट रखा होता है और कहता है, चलो मारते रहो, तुम्हें मुझे मारना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है क्या? और उसके हाथ में वही पोशन होता है, पावर बूस्ट वाला। और आगे से वो तीनों बंदे कहते हैं, बॉस बॉस अब क्या? और तभी हाँ उस पोशन को पीने लगता है, और फिर उन तीनों से कहता है, बहुत कमजोर, तुम लोग बहुत कमजोर हो। तो इस पे वो लोग डर जाते हैं और अपने आप को न मारने के लिए भीख मांगने लगते हैं। लेकिन हाँ उन्हें मारने ही वाला था कि तभी आवाज आती है, हाँ स्टॉप। और ये आवाज सुनते ही वो रुक जाता है, और वो पहचान जाता है कि ये बाई है, और कहता है, ये बाई तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए। देखो मैं भी स्ट्रांग हो गया हूं, मुझे तुम्हारे सिखाने की जरूरत नहीं है। आज से इन कमीनों को मैं जब भी देखूंगा तब मारूंगा।
और उसे देखकर वो समझ जाता है कि सच में ये एक सुपरनैचुरल पोशन है। और फिर आगे से कहता है, हाँ तुम इसे और नहीं पी सकते, ये तुम्हें मार डालेगा। तो इस पे वो कहता है, मुझे मार डालेगा? हो ही नहीं सकता, ये हाथ में है, तो जो लोग मुझे बुली करने की हिम्मत करेंगे वो मरेंगे। और तभी ये बाई उससे पोशन छीनने की कोशिश करता है और कहता है, क्या तुम भूल गए कि शाओलिंग भी सुपरनैचुरल पोशन की वजह से मरते मरते बची थी? ऑर्डिनरी लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो साइड में हट जाता है और पोशन को सभी पी जाता है। ये बाई उसे रुकने को तो कहता है, लेकिन वो सभी को पी चुका था। और फिर वो कहता है, मुझे उससे कंपेयर मत करो, मैं बस पीना चाहता हूँ, मैं बस स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, मैं बस उन्हें बताना चाहता हूँ कि ऑर्डिनरी लोगों को बुली करना आसान नहीं होता। और वो पोशन पीने के बाद उसे और भी पावर मिलने लगता है और वो कहता है, या ऐसी ही फीलिंग है, मैं फिर से स्ट्रांग हो रहा हूँ। ये बाई, चलो कंपेयर करते हैं। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है ये बाई की तरफ, ताकि वो जान सकें कि वो कितना पावरफुल हो चुका है, और अटैक करते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि तुम जीतते हो या मैं। और ऐसे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आधे रास्ते में ही कमज़ोर पड़ जाता है और वो ज़मीन में मुंह के बल गिरता है। और ये देख के ये बाई भी शॉक हो जाता है कि क्या हुआ, और तभी इधर सिस्टर भी यहाँ आ चुकी थी। और वो हाँ के पास जाती है और उसे उठा के दीवार के सहारे बैठा देती है और आगे से हाँ शाओलिंग से माफ़ी मांगने लगता है। और सिस्टर उससे पूछने लगती है, तुम्हें क्या हुआ ब्रदर, यहाँ क्या हो रहा है? और आगे से हाँ रोने लगता है और कहता है, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें लाइक करता था, मैं बस तुम्हारे लिए एक बेहतर अच्छा इंसान बनना चाहता था। और आगे से सिस्टर भी रोने लगती है और कहती है, तुम कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। और फिर वो ये बाई को देखता है और आगे से ये बाई कहता है, हाँ तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और वो यहीं पे ही अपना दम तोड़ देता है। और ये देखकर सिस्टर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और तभी ये बाई गुस्से में आ जाता है झांग के ऊपर और ज़ोर से दहाड़ लगाता है। और आज के लिए इतना ही भाई लोग, अगले वीडियो में देखेंगे कि झांग के साथ ये बाई क्या करता है। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर वो गुस्से में झांग के पास बदला लेने के लिए जाने लगता है और वो याद करता है कि वो तीनों एक साथ कैसे खुश रहते थे। और फिर वो आ जाता है झांग के पास और उसे आवाज़ लगाता है और झांग तो बीर पार्टी कर रहा था। और तभी ये बाई उसे ज़ोरदार एक घुसादे मारता है और फिर मार खाने के बाद भी वो हाँ के बारे में कहता है, कैसा लगा मेरा बड़ा सा गिफ्ट, सो कूल ब्रदर, हान तो अब तक खत्म हो गया होगा, है ना? और ये बात सुन के ये बाई और भी गुस्सा हो जाता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि होस्ट का गुस्सा अपने पीक पर पहुंच चुका है और होस्ट के स्ट्रेंथ लेवल को एक्सरसाइज मास्टर 3 स्टेजेस तक बढ़ा देता है। और फिर ये बाई आगे बढ़ने लगता है झांग के पास और फिर और एक बार घुसा मारता है। इस बार तो पूरा ज़मीन ही टूट जाती है और उसे ज़मीन पर ही लिटा के पीटने लगता है और बोल रहा होता है, तुझे कूल बनना है ना? मैं बनाता हूँ तुझे कूल। और फिर उसके हाथ में मारता है और एक हाथ की हड्डी तोड़ देता है और उसे बोल रहा होता है, मैं बनाता हूँ तुझे कूल। और फिर उसकी छाती में मारने लगता है और फिर उसके मुंह में मारने लगता है और गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी ये सब देखकर सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं और तभी उसी भीड़ के बीच से मु यूबिंग भी आ जाती है और ये बाई को ऐसा करने से रोकने लगती है। ये बाई, स्टॉप, तुम उसे मार डालोगे। लेकिन ये बाई तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, वो मु यूबिंग को भी साइड में धकेल देता है। इतने गुस्से में था वो और बताता है, मैं बस उसे मारना चाहता हूँ, मैं हाँ का बदला लेना चाहता हूँ। और इस पे आगे मु यूबिंग बताती है, किसी को मारने के बाद तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाओगे। लेकिन ये बात सुन के भी वो नहीं रुकता और वो गुस्से में भी था और उसके आंखों में आंसू बह रहा था और वो बोलता है, मुझे परवाह नहीं, जब तक मैं उसे मार नहीं देता मेरी नफरत खत्म नहीं होगी। और तभी मु यूबिंग ये बाई को पीछे से गले लगा लेती है ताकि वो शांत हो सकें और वो कहती है, ये बाई, नहीं, तुम ऐसे इंसान नहीं हो, प्लीज़ मत करो। फिर वो ये बाई कहता है, यूबिंग मेरी चिंता मत करो, मुझे जाने दो। और तभी ये बाई थोड़ा सा शांत होता है और आगे से मु यूबिंग कहती है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें एक खून खराबा करने वाला इंसान नहीं बनने दूंगी। और आगे से ये बाई भी कहता है, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैं कोई खूनी या झगड़ालू इंसान नहीं हूं। और फिर वो फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है, पर ये लोग मुझे बार बार फोर्स क्यों करते हैं, ये हमेशा मुझे किसी को मारने के लिए फोर्स क्यों करते हैं। और आगे से मु यूबिंग उसे शांत करवाते हुए कहती है, सब ठीक है ये बाई, सब ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल हॉस्पिटल में जहां पे झांग को रखा गया था और इधर एक बंदा आता है और ये था झांग का बॉस और झांग उसे देखकर सरप्राइज था। और आगे से उसका बॉस कहता है, तुम्हारा टास्क पूरा हो गया है और ऑर्गेनाइजेशन तुमसे बहुत सेटिस्फाइड है। मुझे ये बाई की पावर के बारे में पहले से ही पता है, अब मैं उसे पर्सनली मारूंगा। और उसके बाद अगले दिन सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां ये बाई आ चुका था
और वो ऐसे चलते जा ही रहा था कि सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं और फोटोज खींचने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये वही है? ज़रूर वही है, वो इतना पावरफुल है, उसने असल में जांग के को धुला दिया। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे सभी स्टूडेंट्स को हटाते हुए आए ये बाई के सामने, और एक बंदा बोलता है, तुम वही लड़के हो जिसने नाइट मार्केट में जांग के को धोया था, ये बाई। तो इस पे ये बाई भी कहता है, हाँ मैं ही हूं, तुम क्या करना चाहते हो? और ये बात सुन के वो सभी बंदे ये बाई के सामने घुटनों पे आके ये बाई को अपना बॉस कहते हैं। और ये देख के तो ये बाई भी शॉक था, और आगे से वो बंदा कहता है, हम फेथ्स आई हेल्प बॉस ये के आगे पीछे रहना चाहते हैं, और प्लीज़ बॉस ये हमें एक्सेप्ट कर लें। और तभी वो हाँ को याद करता है जब उसने कहा था, ब्रदर बाय मुझे अपना चेला बना लीजिए, आप इतने अच्छे हैं, आप ज़रूर मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, और फ्यूचर में मुझे फिर कभी बुली नहीं होना पड़ेगा। और उसे याद करके वो उन सभी को मना करके जाने लगता है, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। और फिर यहाँ पे और एक टीम आती है और एक कहता है, सिर्फ तुम ही लोग हो जो ये बाई की नज़रों में आना चाहते हो। और उन्हें देख के ये बाई बोलता है, मुझे तुम लोगों के साथ फालतूगिरी करने का शौक नहीं है, मुझे परेशान करना बंद करो। और तभी वो बंदा ये बाई का टांग पकड़ लेता है और कहता है, ब्रदर ये प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हमारी यामागुची टीम को आपके लीडरशिप की सच में ज़रूरत है। और सभी एक साथ कहते हैं, ब्रदर ये हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, हमारी यामागुची टीम फ्यूचर में आपके साथ लड़ेगी। और ये सब प्रिंसिपल भी देखता है और बोलता है, अहम तुम लोग क्या कर रहे हो? और फिर वो ये बाई के पास आ जाता है और आगे कहता है, ये एक स्कूल है, कोई अंडरवर्ल्ड नहीं, सब लोग अपनी क्लास में वापस जाओ। और तभी वो टीम वाले प्रिंसिपल को देखकर यहाँ से जाने लगते हैं। और फिर प्रिंसिपल ये बाई को एक अप्लाई पेपर देता है और कहता है, स्टूडेंट ये बाई, मुझे देखकर डरो मत, तुम्हारे और जांग के झगड़े में स्कूल इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं तुमसे पूछने आया था, क्या तुम एक रिजर्व ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हो? तो इस पे ये बाई भी उसे ले लेता है और कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और तभी पीछे से प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, तुम इतने अमेजिंग हो, तुम ज़रूर एक हंटर बनना चाहते होगे, है ना? स्कूल तुम जैसे टैलेंट्स को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और फिर वो स्कूल आ जाता है और तीनों लड़कियां अंदर उसका वेट कर रही थीं, और वो तीनों एक दूसरे से ही तू जा पहले कह रही थीं। और तभी वो पीले बालों वाली लड़की आगे बढ़ती है और उसे लव लेटर देने लगती है और कहती है, हेलो ये बाई, मेरा नाम लिन शाओक्शियन है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? और तभी वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं और ये बाई को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, मेरे बारे में सोचो, ब्रदर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, ये बाई बी माई बॉयफ्रेंड। और फिर वो तीनों ये बाई को खींचने लगती हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। और तभी यहाँ मु यूबिंग आ जाती है और कहती है, ये बाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ जल्दी पढ़ना चाहते हो? और फिर वो ये बाई को उन तीनों लड़कियों से अपनी तरफ खींचने लगती है और कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, मेरे लिए बाहर आओ। और वो लड़कियां तीनों उसे छोड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन म्यू यूबिंग उसे यहाँ से छुड़ा के ले जाती है। और उन दोनों को यहाँ से जाते हुए देखकर वो लड़कियां कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, मु यूबिंग और ये बाई, ये तो खत्म हो गया, भला मैं एल्डेस्ट लेडी से बेहतर कैसे हो सकती हूँ? और थोड़ी दूर आने के बाद ये बाई उसे कहता है, यूबिंग मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और फिर वो दोनों स्कूल की छत पे आ जाते हैं और आगे से मु यूबिंग कहती है, झांग के और हाँ वाली बातें, तुम और शाओलिंग सब ठीक होना। और फिर तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ क्या हुआ हमें नहीं पता। रात में ये बाई जिम कर रहा था, वो रनिंग मशीन में दौड़ रहा था, वो भी फुल स्पीड में जितना मशीन का स्पीड है। और वो मन में कह रहा होता है, ब्लैक 7, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो जिम से बाहर आ जाता है और उसके बाद ये बाई सिस्टर को मैसेज कर रहा होता है, शाओलिंग क्या तुमने कुछ खाया? मैं एक मिडनाइट स्नैक खरीद कर तुम्हें देता हूँ, ठीक है? और तभी यहाँ पे एक गाड़ी आती है और ये बाई के मुंह में लाइट मारती है और फिर एक टक्कर भी मार देती है। इस टक्कर में ये बाई हवा में उड़ जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि ये बाई को कहीं दूसरी जगह पे बांध के रखा गया है। और फिर ये बाई को होश में लाया जाता है और ये वही बंदा था जो जांग के पास गया था और उसने ये बाई को पिघलते हुए लोहे मेल्टिंग आयरन के ऊपर लटका रखा था। और वो ये बाई से कहता है, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, यह है एक्सू फैनवे, ब्लैक 7 का मेंबर। और इसे देख के ये बाई चिल्लाने लगता है, ब्लैक 7। लेकिन तभी एक्सू फैनवे एक लोहे का डंडा उठा के कहता है, लगता है तुम्हारा आंसर काफ़ी अच्छा है। और फिर ये बाई को उस लोहे के डंडे से एक डंडा मार देता है और कहता है, और तुम काफ़ी काबिल भी हो। और इस एक ही डंडे से ये बाई के मुंह से खून निकल जाता है। और फिर आगे से शू फानवेई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को प्रोवोक करने की? और तभी आगे से ये बाई गुस्से में कहता है, तुम बास्टर्ड्स ने मुझे पहले प्रोवोक किया, फुचुनशान झांग के, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और फिर उसके बाद शू फानवेई उस डंडे को साइड में फेंक देता है और कहता है, तुम में काफ़ी बॉल्स हैं, है ना? हम ब्लैक 7, तुम सबको मारने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जिसमें ये बाई को लटकाया गया है
उसका रिमोट पकड़ के ये बाई को डराते हुए कहता है, तुम एक टैलेंटेड इंसान हो, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पीछे ना पड़े। लेकिन इस पे ये बाई शू फानवेई के मुंह में ही थूक देता है और कहता है, सपने देखते रहो। और ये देख के वो कहता है, सीधी तरह से नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी। और आगे से ये बाई कहता है, चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूं तो अपने बॉस से कहो कि वो आकर मेरे सामने सर झुकाए। और इस बात पे शू फानवेई ये बाई को एक घुसादे मारता है और फिर वो उसका गला पकड़ के कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मानी, विमेन और ज्यादा पावर? ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती है। और इसके जवाब में ये बाई कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मरो, मैं चाहता हूं कि तुम हान की मौत की कीमत चुकाओ। और ये बात सुन के शू फानवेई ये बाई का गला दबाने लगता है और बोल रहा होता है, तुम बस मरना चाहते हो, ठीक है, ब्लैक 7 ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम पंगा ले सको, बेहतर होगा कि हमसे मत लड़ो। और इस पे आगे से ये बाई कहता है, मैं भी कोई आसान चीज नहीं हूं, अगर खेलना है तो मैं तुम्हारे साथ आखिर तक रहूंगा। और शू फानवेई ये बाई को न मानता हुआ देखकर उसे छोड़ देता है और कहता है, ओके, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आखिर तक कैसे रहते हो। और फिर अपने बंदे से कहता है, चेन छोड़ दो और इसे पिघला दो। और फिर वो बंदा उस रिमोट का बटन दबा देता है और ये बाई को उस लावे के अंदर डाल देता है। और हम देखते हैं कि ये बाई उस मेल्टिंग आयन में डूब चुका है और वो बंदा उधर देखते हुए कह रहा होता है, अभी भी आखिर तक साथ देगा। लेकिन तभी उस लावे में से हलचल होने लगती है और हम देखते हैं कि ये बाई को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बाहर आ जाता है। लेकिन उसका पैंट शर्ट क्यों नहीं जला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो नहीं जला ये तो छोड़ ही दो। और ये बाई को बाहर आता हुए देखकर वो शॉक हो चुका था कि ये कैसे पॉसिबल है। और बाहर आने के बाद ये बाई कहता है, सोचा नहीं था, मैं मरा नहीं। और ये बाई को कैसे कुछ नहीं हुआ था यह भी दिखाया जाता है कि जब शू फानवेई ने कहा था, ओके, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे साथ देते हो। और तभी ये बाई मन में सोचता है, लगता है ये आदमी मुझे पिघले हुए लोहे से पिघलाने का इरादा रखता है। और बोलता है, सिस्टम, मेरे स्ट्रेंथ लेवल को 3 स्टेजेस से 1 स्टेज तक कम कर दो। उस कन्वर्टेड एनर्जी का यूज करके मॉल से एनर्जी कन्वर्जन स्किल एक्सचेंज करो। और इस पे सिस्टम कहता है, होस्ट, तुम पागल हो क्या? तुम स्टील मेकिंग फर्नेस की हाई टेम्परेचर को अपने शरीर में एनर्जी में बदलने की कोशिश कर रहे हो? वो 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तुम सह नहीं पाओगे। मैं दूसरे रिलीफ सोल्यूशंस दे सकता हूं। और इस पे ये बाई कहता है, और कुछ नहीं, यही वाला चुनो। और अब प्रेजेंट में सिस्टम बोल रहा होता है, याद रखो होस्ट, अगर तुम गर्मी सह नहीं पाए तो तुम्हारा होश चला जाएगा, तुम्हारा शरीर एक पल में पिघल जाएगा। और ये बाई उस मेल्टिंग आयन में ही खड़े खड़े कहता है, स्किल एनर्जी कन्वर्जन एक्टिवेट करो। और फिर ये बाई को वो स्किल एक्टिव करने से उसे एनर्जी मिलने लगती है। और सिस्टम भी कहता है, सिस्टम होस्ट के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, प्लीज स्ट्रांग बनते रहिए। और ये सब देखकर वो सभी लोग शॉक में थे। और तभी ये बाई को ऐसे रहने में प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन वो अपने आप से कहता है, हिम्मत रखो ये बाई, हिम्मत रखो, मैं इस तरह नहीं मरने वाला, मैं अभी नहीं मर सकता। और तभी कुछ देर बाद वो सारी एनर्जी चूज लेता है उस फर्नेस में से। और आगे से सिस्टम कहता है, एनर्जी कन्वर्जन खत्म हो गया है, फाइनल कैलकुलेशंस चल रहे हैं, होस्ट को बधाई हो, आप एक्सरसाइज मास्टर के 6th स्टेज तक पहुंच गए हैं। और फिर वो उस फर्नेस में से बाहर आ जाता है और मन में सोचता है, ये आदमी 2nd टियर जूइंग है जो मेरे 4th to 6th टियर एक्सरसाइज मास्टर के बराबर है, काफी है। और ये बाई को बाहर आता हुआ देखकर शू फानवेई कहता है, ये बाई, तुम चाहे जो भी चाल चल रहे हो, मेरी नजरों में तुम अभी भी कुछ नहीं हो। तो इस पे ये बाई कहता है, तो ट्राई कर लो। और फिर शू फानवेई आगे बढ़ जाता है बहुत तेजी से और इसे ये बाई भी महसूस कर लेता है कि ये बहुत फास्ट है। और फिर वो एक घुसा मार देता है ये बाई के फेस में और ये बाई उड़ते हुए पीछे जाने लगता है। लेकिन शू फानवेई इधर नहीं रुकता, वो और एक बार जाता है, फिर और एक घुसा मारता है और इस पे ये बाई जाकर दीवार में टकरा जाता है और उसके नाक से भी खून निकल जाता है इस अटैक से। और उसके बाद फिर और एक बार वो जाके ये बाई का गला पकड़ लेता है और उसे उस बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है जहां से ये बाई के टकराने से दीवार टूट चुकी थी। ये बाई धड़ाम से नीचे आके गिरता है और ये बाई ये देखकर मन में कहता है, इतना फास्ट हंटर है क्या? और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है, लेकिन मेरे एक्सरसाइज 6th स्टेज की स्पीड भी कुछ कम नहीं है। और शू फानवेई और एक बार अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन तभी ये बाई उसे एक बो स्टेप पंच मार देता है। और ये देखकर शू फानवेई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्या इम्पॉसिबल? तो इस पे ये बाई कहता है, क्या इम्पॉसिबल? और फिर उसके बाद शू फानवेई को एक और थ्रोट बुलेट पंच दे मारता है और कहता है, स्ट्राइक अक्रॉस द बोर्ड। और फिर ऊपर से जंप करते हुए आता है और कहता है, टार्जान इज ऑन टॉप। और फिर अपना घुटना दे मारता है उसके छाती में और इससे शू फानवेई के मुंह से खून निकल जाता है और साथ ही में उसके मुंह से झाग भी निकलने लगता है। और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है कि तभी ये बाई को यहाँ के वर्कर देख के कहते हैं, ये ऑसम है, क्या ये हंटर्स के बीच की बैटल है? और वो लोग ये बाई का वीडियो, फोटो सभी ले लेते हैं, जल्दी ले लो।
और तभी उसके बाद ये बाई अपने घर जाने लगता है और मन में कहता है, अगर इस आदमी का काम तमाम कर दिया तो ब्लैक 7 के साथ ये एक कंप्लीट हिट होगा। मुझे फ्यूचर एक्शंस में केयरफुल रहना होगा। और ये बाई घर आ जाता है और सिस्टर के लिए खाना लाता है और कहता है, शाओलिंग मैं वापस आ गया, मैं एक मिडनाइट स्नैक लाया हूँ, आओ और खा लो। और तभी सिस्टर मोबाइल में अभी जो फाइट हुआ था वो दिखा देती है और रोते हुए कहती है, आप फुचुन शान के साथ फाइट के टाइम से भी बेहतर हैं, क्या आप भी एक हंटर बनना चाहते हैं? आगे से ये बाई कहता है, चलो पहले खाना खाते हैं। लेकिन सिस्टर उसे टेबल से फेंक देती है और कहती है, क्या तुम भूल गए कि डैड और मॉम कैसे मरे थे? उन्हें हंटर्स ने ही मारा था। तो इसके जवाब में ये बाई कहता है, मैं भूला नहीं हूं, जब मैं एक हंटर बन जाऊंगा तो मैं उनका बदला लूंगा। और इस पे सिस्टर कहती है, बदले का क्या वो वापस आ सकते हैं? क्या ब्रदरहान वापस आएगा? मैं नहीं चाहती कि एक दिन मैं तुम्हें सड़क पर मरा हुआ देखूं। तो इस पे आगे से ये बाई कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमें अब और बुली किया जाए। और इस बात पे सिस्टर रोते हुए अपने रूम में भागने लगती है और कहती है, बुली होने से क्या होता है, कम से कम मरेंगे तो नहीं। ब्रदरहान ने एबिलिटी हासिल की पर उसने हमें छोड़ भी दिया। और वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है द नेक्स्ट डे स्कूल में और वो सोच रहा होता है, सो अनोइंग, मैंने सोचा नहीं था कि शाओलिंग मेरे हंटर बनने के इतना खिलाफ होगी, लेकिन हंटर बनना मेरे और शाओलिंग के लिए ही है। अगर वो समझ ही नहीं सकती तो ये सब करने का क्या पॉइंट है? और तभी उसे आवाज़ आती है कि कोई हेल्प मांग रही है और रो रही है। और ये देख के ये बाई उसके पास जाके पूछता है, क्लासमेट क्या हुआ? तो इस पे आगे से वो लड़की ये बाई का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। और ये देख के ये बाई कहता है, क्लासमेट प्लीज़ पहले काम डाउन हो जाओ, सब ठीक है, यहाँ और कोई नहीं है। और उसके बाद वो ये बाई का हाथ अच्छे से पकड़ के अपने ऊपर रख देती है और चिल्ला के कहती है, हेल्प, इनडीसेंट। और ये देख के ये बाई शॉक में कहता है, क्लासमेट तुम ये क्या कर रही हो? और ये सब कुछ उन लोगों ने वीडियो निकाल लिया होता है और ये फोटो खींचने वाला बंदा था झांग। और वो कहता है, यो ये बाई तुम इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या मुझे यूबिंग जानती है? दिन दहाड़े फीमेल क्लासमेट्स के साथ अश्लीलता, तुम तो गए काम से। और ये देख के ये बाई गुस्से में कहता है, झांग के ये फिर से तुम हो? और फिर उसके बाद ये बाई फ़ोन मांगने लगता है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए, फ़ोन मुझे दो। लेकिन उसे झांग के दोनों चमचे रोक लेते हैं और आगे से झांग कहता है, ये बेकार है, मैंने वीडियो ऑनलाइन अपलोड कर दिया है, हम सब तुम्हारे गंदे काम के गवाह हैं। और उसके बाद ये बाई दांत पीसते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने तुम्हें कम मारा था? एक मक्खी की तरह मुझे घूरना बंद क्यों नहीं करते? और इस पे झांग कहता है, ये बाई ब्लैक 7 की पावर तुम्हारी सोच से परे है, अगर मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करूंगा तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। और आगे से ये बाई कहता है, मैं समझ गया, जब तक तुम्हारा जैसा बच्चा एक दिन जिंदा है तुम मुझे परेशान करते रहोगे, जब तक ब्लैक 7 है मुझे एक दिन भी शांति नहीं मिलेगी। और फिर वो अपना पावर रिलीज करके कहता है, तो फिर मैं ब्लैक 7 को ही बर्बाद कर दूंगा। और फिर वो झांग की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, चलो शुरुआत तुम्हें मारने से करते हैं। और तभी यहाँ पे टीचर आ जाती है और ये बाई को रुकने को कहती है और ये बाई को रोक लेते हैं झांग पे अटैक करने से, काम डाउन, डोंट बी इम्पल्सिव। और तभी झांग का एक बंदा टीचर से कहता है, टीचर ये बाई वो एक फीमेल क्लासमेट के साथ अश्लीलता कर रहा है, हमने उसे पकड़ा तो उसने अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों को मारना शुरू कर दिया। और इस पे ये बाई कहता है, बेशर्म, साफ साफ तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे फंसाया है और उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। और उसके बाद टीचर भी कहती है, ये बाई तुम बार बार परेशानी और झगड़े कर रहे हो और अब तुम फीमेल क्लासमेट्स पर हमला भी कर रहे हो, तुम्हारी नज़रों में कोई स्कूल रूल्स हैं या नहीं? इस तरह से तो तुम एक्सपेल हो जाओगे। और इस पे वो बंदा कहता है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तुम्हारे जैसे चूहे जो हर दिन परेशानी खड़ी करते हैं उन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। और ये बात सुन के ये बाई का पारा और भी हाई हो जाता है और कहता है, मैं परेशानी खड़ी करता हूं। और वो उस बंदे को कॉलर से पकड़ लेता है और ये देख के वो बंदा कहता है, तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद ये बाई उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और कहता है, तो आज मैं परेशानी में हूं। और फिर वो झांग को देख कर कहता है, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर उसका भी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, झांग के आज तुम्हें मरना ही होगा। और आगे से झांग कहता है, हम्फ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसा एक अच्छा स्टूडेंट सच में मुझे मारने की हिम्मत करेगा। और इस पे ये बाई कहता है, अगर तुम जैसे कमीने को सजा नहीं दी जा सकती तो एक अच्छा आदमी बनकर भी क्या फ़ायदा? और वो अपना फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी एक्टिव कर लेता है। और ये देखकर टीचर कहती है, जल्दी उसे रोको। और बाकी के स्टूडेंट भी कहते हैं, ये बाई तुरंत स्कूल रूल्स का उल्लंघन करना बंद करो। लेकिन ये बाई उन सभी को दूर कर देता है। और उसके बाद वो झांग को देखकर कहता है, झांग के कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें आज मरना ही होगा। और ये बाई को वो ऐसे देखकर डर जाता है।
और फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जिसे पहले ये बाई ने खिड़की के जरिए फेंका था, और ये सब बाकी के स्टूडेंट्स और मू यूबिंग ने भी देख लिया होता है। और फिर मू यूबिंग ये बाई को ऐसा करने से रुकने को कहती है, और वो आगे बढ़ने लगती है ये बाई को रोकने के लिए और कहती है, ये बाई मत करो, अगर तुमने उसे फिर से मारा तो वो मर जाएगा। लेकिन ये बाई उसे साइड में ही रहने को कहता है और झांग को और एक घुसादे मारता है, और वो चिल्ला के कह रहा होता है, मैं बस चाहता हूं कि तुम मरो। और वो ऐसे ही झांग को पीटने लगता है कि इधर मू यूबिंग उसे ऐसे देखकर कह रही होती है, ये बाई तुम अभी लोगों को नहीं मार सकते। और तभी मू यूबिंग को कुछ होने लगता है और उसे उसके अंदर से आवाज आती है, मुझे बाहर आने दो, मैं उसे रोकने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और ये शायद उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन मू यूबिंग उसे रुकने को कह रही होती है और फिर उसे रोकता हुआ देखकर आगे कहती है, मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? और इस पे मू यूबिंग चुप हो जाती है और उसे रोकना छोड़ देती है और मन में कहती है, ये बाई आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। और वो अपना जीन लॉक रिलीज कर देती है। तभी उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल जाती है। फिर वो ये बाई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, छोटे हैंडसम लड़के शांत हो जाओ। और फिर वो ये बाई को दूर फेंक देती है। लेकिन ये बाई उससे कहता है कि मुझे मत रोको, और वो मू यूबिंग पर भी अटैक करने जा ही रहा था कि तभी मू यूबिंग उसके पास आ जाती है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, दैट वोंट वर्क। और फिर वो उसे बिल्डिंग से बाहर वैसे ही पकड़ कर लाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे एक घूंसा भी मार देती है। सब लोग मन में सोच रहे थे, पहले तो ये बाई ही काफी सरप्राइजिंग था, पर अब मू यूबिंग उससे भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। स्कूल में और कितने ऐसे जबरदस्त लोग छिपे हुए हैं, दोनों ने अपनी एबिलिटीज जगा ली हैं, कम से कम शूइंग जितनी स्ट्रांग तो हैं। और आगे ये बाई मू यूबिंग से कह रहा होता है, यूबिंग मुझे रोको मत। और वो अपनी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके यूबिंग को दूर करने के लिए अटैक करता है और कहता है, आज मुझे झांके को मारना ही होगा। तभी आगे से यूबिंग एक आइस क्रिस्टल से उसके चारों तरफ बर्फ फेंक कर मारती है और उसे शांत कराते हुए कहती है, शांत हो जाओ। लेकिन ये बाई तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा होता है। तभी मू यूबिंग ये बाई के पास आती है और उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है, हैंडसम लड़के, अगर ये तुम्हारा पहला किस है तो आई एम सॉरी। और इतना कहने के बाद वो उसे किस कर देती है और उसे नीचे लिटाकर चारों तरफ बर्फ फैलाने लगती है। वो ये बाई को और खुद को एक आइस क्यूब में बंद कर लेती है। और ये देखकर स्टूडेंट्स शॉक में कहते हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो आइस क्यूब बन गए। और फिर कुछ देर बाद वहां पर डॉक्टर चार्ल्स अपनी फ्लाइंग शिप में आ जाता है और वो उस आइस क्यूब को तोड़ने के लिए कहता है, और तभी एक बंदा उसे तोड़ने लगता है। उन सभी को देखकर स्टूडेंट्स शॉक में कहते हैं, अली हंटर, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा है ना? वो तो चार्ल्स हैं। चार्ल्स भी शॉक में थे। ये बाई या मू यूबिंग, किसका इतना बड़ा बैकस्टेज है? उसके बाद वो बंदा अच्छे से उस आइस क्यूब को काट लेता है, रास्ता बना लेता है और आगे बढ़ने लगता है। ये सब देखकर स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। और उसके बाद सीन कट होकर यीहुन बिल्डिंग का आता है। यहाँ ये बाई को रखा गया था और उसकी बहन उससे मिलने आई थी। वो रूम के अंदर आके ये बाई के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि एबिलिटीज हमें नुकसान पहुंचाएंगी, तुम सुनते क्यों नहीं? तभी डॉक्टर चार्ल्स उससे कहते हैं, लगता है तुम अपने भाई को पूरी तरह से नहीं समझती। ये बात सुनकर वो पूछती है, डॉक्टर आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर आगे डॉक्टर चार्ल्स बताते हैं, तुम्हारे भाई को ये रास्ता अपनाने के लिए पूरी तरह से मजबूर किया गया था, क्योंकि वो जानता था कि विरोध करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जब तक तुम एक दिन के लिए भी स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हें एक दिन का बुलिंग सहना ही पड़ेगा। दिन दहाड़े फीमेल क्लासमेट के साथ बदतमीजी और तुम्हारा खेल खत्म। सिर्फ स्ट्रांग बनकर ही हम बेइज्जती का सामना कर सकते हैं और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं। और ये सारी बातें सुनकर बहन और भी रोने लगती है और कहती है, भाई आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी मुश्किलें सही हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन तभी ये बाई होश में आ जाता है और बहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, श्याओलिंग भाई तुम्हें ब्लेम नहीं करता, तुम भाई को समझ सकती हो, बस यही काफी है। और बहन ये बाई को होश में आता देखकर खुश हो जाती है। ये बाई उठने के बाद मू यूबिंग के बारे में पूछता है, चार्ल्स तुमने मुझे बचाया, यूबिंग कैसी है? इस पर डॉक्टर चार्ल्स कुछ नहीं कहते और ये बाई को आईसीयू में ले आते हैं मू यूबिंग की हालत दिखाने के लिए। यूबिंग को ऐसी हालत में देखकर वो पूछता है, ये इतनी सीरियस क्यों है? चार्ल्स यूबिंग के पास भी एबिलिटीज क्यों हैं और मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग, क्या वो भी एक हंटर है? तभी आगे से डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं, ये बाई तुम ब्लैक 7 को जानते हो, दुनिया में ऐसे कई सुपरनैचुरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जब यूबिंग बच्ची थी तो उसे एक सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ले गया था और उसके शरीर में मौजूद सुपरनैचुरल जीन को जबरदस्ती एक्टिवेट कर दिया गया। हालांकि आखिर में उसे बचा लिया गया, लेकिन उसे अपनी एबिलिटीज पर से कंट्रोल खोने की प्रॉब्लम हो गई। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो बहुत सारी पावर खो देगी, लेकिन उसका वजन भी बहुत कम हो जाएगा।
मैंने उसकी बॉडी की पावर्स को दबाने के लिए एक जीन लॉक का इस्तेमाल किया था, लेकिन तुम्हें रोकने के लिए उसने उस सप्रेशन को रिलीज करने का फैसला किया। ये बात सुनकर ये बाई कहता है, अच्छा तो ये बात है। यूबिंग, थैंक यू। तभी ये बाई को स्कूल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है, ये बाई, स्कूल ने कैंपस में तुम्हारे हंगामे और क्लासमेट्स को चोट पहुंचाने के मामले में फैसला ले लिया है। हालांकि इस घटना के पीछे कुछ वजहें थीं, लेकिन तुम्हारा लोगों को मारना कभी भी सही नहीं था। स्कूल ने तुम्हें एक रिजर्व फाइटर बनने से डिस्क्वालीफाई करने का फैसला किया है। ये बात सुनकर ये बाई शॉक हो जाता है। क्या? ये सुनकर उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और वो खुद से कहता है, मैं एक ट्रैश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो मुंह यूबिंग से भी माफी मांगने लगता है। यूबिंग, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर चार्ल्स से पूछता है, चार्ल्स, क्या हंटर बनने का कोई और तरीका है स्कूल के अलावा? और यूबिंग का क्या मैं मदद कर सकता हूं? यहां तक आना बहुत मुश्किल था, मैं बस हार नहीं मानूंगा, मैं इस किस्मत को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये बाई को हंटर बनने के लिए इतना डेडिकेटेड देखकर डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं, बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। और हाँ, दूसरे तरीके हैं। ये सुनकर ये बाई पूछता है, सच में? और फिर उसके बाद डॉक्टर चार्ल्स ये बाई को एक कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और उस रूम में एक ब्लैक बोर्ड पर ये बाई के सारे फाइट सीन वाले फोटोज चिपकाए गए होते हैं। और ये सारे फोटोज देखकर ये बाई सरप्राइज में कहता है, ये मैं हूं? और आगे से डॉक्टर चार्ल्स कहता है, सच कहूं तो तुम वही आइडियल रिसर्च ऑब्जेक्ट हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम्हारा ग्रोथ पोटेंशियल, तुम्हारा ग्रोथ रेट और तुम्हारी एक्सप्लोजिव पावर सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे एक हंच है कि एक दिन मैं तुम्हारे अंदर सुपरनैचुरल बीइंग का अल्टीमेट फॉर्म देख पाऊंगा। और वो आगे कहता है, ये बाई, क्या तुम मेरी एबिलिटी रिसर्च में मेरी मदद करना चाहोगे? मुझे यकीन है कि मैं रिसर्च के नतीजों का इस्तेमाल यूबिंग को ठीक करने और एबिलिटीज के कारण होने वाले दर्द को कम करने में उसकी मदद कर सकता हूं। और ये बात सुनकर ये बाई बोलता है, चार्ल्स, तुमने और यूबिंग ने मेरी इतनी मदद की है, जब तक मैं ये कर सकता हूं, बस बोलो। और ये बाई की बात सुनकर वो कहता है, बहुत बढ़िया, और उसे एक पर्ची देता है और कहता है, मैं तुमसे मुफ्त में मदद नहीं लूंगा, ये एक रिकमेंडेशन लेटर है। शेनमू सिटी के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर मेरे पास तुम्हें हंटर बनने के लिए रिकमेंड करने की पावर है। और ये बाई वो पर्ची ले लेता है और हैरानी से कहता है, सच में? और फिर आगे से डॉक्टर चार्ल्स कहता है, हालांकि हर किसी को मेरी रिकमेंडेशन नहीं मिल सकती, तुम्हें अभी भी खुद को प्रूव करना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है रात में शेनमू सिटी में, जहां उसे दो बंदे दिखते हैं। वो उन बंदों को वही पर्ची देता है और वो दोनों उसे अंदर जाने देते हैं। और ये बाई अंदर जाने लगता है और हमें बताया जाता है, दी अंडरग्राउंड अरीना शेनमू सिटी का सबसे क्रूर और अंधेरा कोना है। ये ट्रायल्स के लिए सबसे आइडियल जगह भी है। और इधर एरिना में फाइट चल रही होती है। दो ड्यूलिस्ट्स एक केज में हैं जो एक लिमिटेड टाइम के अंदर मौत तक लड़ रहे हैं। क्रूरता, हॉट, खूनी, ये सब इसके ही नाम हैं। कमजोर बाहर हो जाते हैं और मजबूत का पुनर्जन्म होता है। ये बाई, तुम्हें रिकमेंडेशन पाने के लिए अंडरग्राउंड अरीना में फाइनल तक सर्वाइव करने की जरूरत है। उसके बाद ये बाई सिस्टम से कहता है, सिस्टम, इन ड्यूल्स का पावर लेवल एनालाइज करो। और आगे से सिस्टम स्कैन करके बताता है, अंडरग्राउंड अरीना में जो सिल्वर वुल्फ रैंक के पावर हाउस का पैराडाइज है, ड्यूल्स की रैंक्स भी सिल्वर वुल्फ ही है। होस्ट का करंट लेवल यूइंग के दूसरे लेवल के बराबर है। फाइनल तक सर्वाइव करने का चांस 0.5% है। तो आगे से ये बाई सोचने लगता है, 0.5%, मुझे जाना ही है। अगर मैं यहां मर गया तो मैं ये बाई अपनी जिंदगी में एक वेस्ट गिना जाऊंगा, धत तेरे की। और फिर उसके बाद ये बाई ड्यूअल के लिए साइन अप करने जाता है और कहता है, हेलो, मैं एक ड्यूअल के लिए साइन अप करना चाहता हूं। तो इस पर उसे बोला जाता है, हाँ, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए कृपया QR कोड स्कैन करें। और ये बाई को देखकर दूसरे बंदे कहते हैं, देखो यहां फिर से एक न्यू कमर आया है, मुझे डर है कि वो यहां मरने के लिए आया है, वो सेकंड ऑर्डर यूइंग का लगता है। और उन दोनों की बात सुनकर और भी फाइटर्स ये बाई को देखने लगते हैं और बोलते हैं, न्यू कमर? क्या ये बाई नहीं है? क्या तुमने न्यूज़ पढ़ी? वो बंदा जिसने कैंपस में बड़ा हंगामा किया और टीचर को पीटना चाहता था। हाँ, ये सच में वही है, ये क्रेजी है। टीचर को मारा तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का सेकंड ऑर्डर यूइंग अचानक यहां मरने के लिए क्यों चला आया? इस पर एक लड़की कहती है, हाँ। और उसके बाद ये बाई के सामने एक बड़ा सा बंदा आता है और बोलता है, क्या तुम ये बाई हो? तुम क्रेजी हो। लाओ तुजू को तुम जैसों को पीटना सबसे ज्यादा पसंद है, रिंग में लाओ, तुजू तुम्हें घर भेजने का इंतजार कर रहा है। और ये बाई के पीछे से एक और बंदा अपनी जीभ निकालकर कहता है, मुझे भी गिन लो, प्लीज मुझसे मत मिलना, मुझे मारने से पहले टॉर्चर करना पसंद है, ही। और सभी एक साथ कहते हैं, पहले टॉर्चर फिर किल। और ये सब देखकर ये बाई मन में सोचता है, अरे वाह, मैं तो काफी फेमस हूं, ये लोग सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लगता है कि फाइनल तक सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। और वो खुद को हिम्मत देता है और बोलता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन यीहुन बिल्डिंग में। और इधर ये बाई आता है और कहता है, चार्ल्स,
मैंने कॉन्टेस्ट के लिए साइन अप कर लिया है। तभी वो आगे देखता है कि यहाँ एक लड़की भी आई हुई थी। उसके बारे में डॉक्टर चार्ल्स बताता है, ठीक है, आओ मेरी असिस्टेंट जूली से मिलो। भविष्य में तुम्हारी फिजिकल कंडीशन को समझने के लिए वो तुम्हें फॉलो अप करेगी। और आगे से वो अपना नाम बताती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम जूली है, प्लीज़ मेरा ध्यान रखना। आगे से ये बाई भी अपना नाम बताता है, हेलो, मेरा नाम ये बाई है। तभी जूली ये बाई को अपने साथ चलने के लिए कहती है, प्लीज़ चेकअप के लिए मेरे साथ आओ। और उसे अंदर लाने के बाद कहती है, प्लीज़ अपने कपड़े उतारो और वेट स्केल पर खड़े हो जाओ। ये बात सुनकर ये बाई कहता है, ओ ठीक है। और फिर वो अपना पैंट शर्ट खोलने लगता है कि वो जूली को भी देखता है, वो भी अपनी ड्रेस खोल रही है। ये देखकर ये बाई शॉक में कहता है, तुम क्या कर रही हो? तो इस पर आगे से जूली कहती है, सॉरी, मुझे काम करते समय ज़्यादा कूल ड्रेस पहनना पसंद है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और ये बात सुनकर ये बाई भी बोलता है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो ये बाई के हाथ में एक सेंसर चिप डाल देती है और कहती है, ये एक सेंसर चिप है, अब मैं किसी भी समय तुम्हारे शरीर में एनर्जी लेवल की जांच कर सकती हूँ। और फिर वो ये बाई की बॉडी चेक करने लगती है। कमर की लाइन है वजन के मामले में। और वो चेक करने के बाद कहती है, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी स्टैंडर्ड है। और जूली को अपने सामने ऐसे देखकर वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर कहता है, यस। उसके बाद जूली कहती है, मिस यूबिंग ने कहा था कि तुम बहुत सारा खाकर और फिजिकल एक्सरसाइज करके अपनी एबिलिटीज़ बढ़ा सकते हो, है ना? तो इस पर ये बाई भी कहता है, हाँ सही है। और उसके बाद जूली कहती है, मैं तुम्हारी एबिलिटीज़ को तेज़ी से अपग्रेड करने में मदद करने के लिए एक ज़्यादा इफेक्टिव रेसिपी और फिटनेस प्लान डेवलप करने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये बात सुनकर ये बाई भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या ये और भी तेज़ हो सकता है? बहुत बहुत थैंक यू जूली। तो इस पर जूली कहती है, थैंक्स की कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। और फिर सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग एरिया में, जहाँ ये बाई बहुत सारा खाना खा चुका था, इतना कि उसका पेट फूल चुका है। तभी जूली और भी खाना ले आती है और कहती है, और ये भी। और इतना सारा खाना देखकर ये बाई कहता है, नहीं, मैं सच में और नहीं खा सकता। ये बात सुनकर वो कहती है, हम्फ, तुम खाते हो या नहीं? और उसके बाद फिर वो खाने में लग जाता है। और खाने के बाद वो फिटनेस एरिया में आ जाता है और वेट उठाने लगता है। तभी यहाँ जूली आ जाती है और कहती है, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो, उठो, नीचे जाओ। ठीक है, अब ये भी प्लस करो। और इधर साले ठरकी की नज़र कहाँ जा रही है देखो तो, और उसे और भी देखना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ये बाई के घर में। वो जिम से आकर बेड में लेट जाता है और सिस्टम से कहता है, सिस्टम, एनर्जी कैलकुलेट करो। और आगे से सिस्टम कहता है, होस्ट को एक्सरसाइज मास्टर की 8वीं स्टेज पर पहुंचने के लिए बधाई। फाइनल तक सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़कर 0.8% हो गई है। और उसके बाद ये बाई मन में सोच रहा होता है, अभी तक सिल्वर वुल्फ पर नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, आज रात पहली मैच है, मुझे वो जीतनी ही है। और फिर रात होते ही वो अरीना में आ जाता है और सभी लोग इधर चिल्ला रहे होते हैं। और आगे से होस्ट कहता है, गुड व्यूअर्स, ये बाई पहले ही स्टेज पर आ चुका है और ये रहा दूसरा ड्यूअलिस्ट। और तभी ये बाई के सामने उसकी ओपोनेंट आ जाती है, एक लड़की, और ये है रेड विडो। और वो ये बाई को देखकर कहती है, उप्स, लगता है आज का ओपोनेंट एक छोटा ब्रदर है। और उसके बाद वो अपने हेयर को एक्टिव करती है, वो अपने हेयर से अटैक की तैयारी करती है और कहती है, बहुत समय हो गया मैंने किसी छोटे ब्रदर का खून नहीं पिया, सिस्टर को तुम्हारा स्वाद चखने दो। और तभी ये बाई को याद आता है कि ये रेड विडो एलिनेटेड हंटर एलिनेटेड है और इसके बारे में जूली ने बताया था। सुपरनैचुरल पावर्स के जागने के अलावा एलिनेटर्स ने अपने शरीर को भी इवॉल्व किया है। रेड विडो का एलिनेटेड बॉडी पार्ट उसके बाल हैं। रेड विडो के बाल स्टील के पंजों की तरह बन सकते हैं जो पल भर में दुश्मन के शरीर को छेद सकते हैं। इसके अलावा उसका हर एक बाल एक माउथ पार्ट में इवॉल्व हो गया है जो खून चूस सकता है। यह कुछ ही समय में एक व्यक्ति का खून चूस सकता है। रेड विडो मेल हंटर का खून इस्तेमाल करके खुद को और ट्रांसफॉर्म कर सकती है और अपनी एबिलिटीज़ में सुधार कर सकती है। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर रेड विडो ने अटैक कर दिया था। और आगे से ये बाई भी अपनी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है अटैक करने के लिए। और मन में कहता है, अगर मुझे सही से याद है तो बाल शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे आसानी से आग पकड़ते हैं। और वो फ्लेम से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, देखो मैं तुम्हें कैसे आग लगाता हूं। लेकिन रेड विडो इस अटैक को डॉज कर देती है और बोलती है, छोटे ब्रदर, तुम बहुत बुरे हो, तुम अपनी सिस्टर के बाल जलाना चाहते हो। और फिर उसके बाद वो अपने बाल लंबे करके अटैक करने लगती है और कहती है, अब पिटाई का समय है। और ये बाई उसके अटैक से बच के पीछे आ जाता है और फिर बोलता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे बाल ग्रेट हैं या मेरे फ्लेम्स ग्रेट हैं। और अपने फ्लेम से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्लेम काम नहीं आता और उल्टा रेड विडो ही ये बाई को पीट देती है। और इस अटैक से ये बाई उड़ते हुए पीछे आके गिरता है। और ये देखकर रेड विडो कहती है, हे छोटे ब्रदर। और फिर वो अपनी टांग उठाती है और कहती है, क्या तुम सरप्राइज्ड हो कि तुम्हारी सिस्टर के बाल क्यों नहीं जलते?
और उसे कुचलने ही वाली थी कि तभी ये बाई उठ जाता है और ये देखकर रेड विडो कहती है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर के पास अब नॉर्मल बाल नहीं है बल्कि स्टील जितने हार्ड और तेज हथियार हैं। और इधर ऑडियंस चिल्ला रही होती है, किल हिम, किल हिम। और तभी रेड विडो कहती है, गो टू हेल, सिस्टर को तुम्हें सुखाने दो, और अपने हेयर से अटैक कर देती है। लेकिन ये बाई को उसके बाल कुछ भी नहीं कर पाते हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाती है। और इधर ऑडियंस चिल्लाने में लगी होती है, कम ऑन, तुम एक रूकी को नहीं मार सकती? क्या तुम ये कर सकती हो? व्हाट अ वेस्ट। और इधर रेड विडो शॉक हो चुकी थी। क्या हुआ? इम्पॉसिबल। और ये कैसे किया ये बाई ने? ये था मैन ऑफ स्टील कार्ड, साला ये तो सुपरमैन को भी कॉपी करने लगा। और फिर उसके बाद ये बाई बोलता है, हे, जैसा कि कहा जाता है, खुद को और दुश्मन को जानो और तुम 100 लड़ाइयों में भी खत्म नहीं होगे। ये जानते हुए कि तुम मुझे खून चूसने के लिए पीटना चाहती हो, क्या मैं तुम्हें अपना खून चूसने दूंगा? और आगे से ऑडियंस चिल्लाकर कहती है, अगर तुम उसे मार नहीं सकती तो बस बदल जाओ, जस्ट गिव अप। और इस पर आगे से रेड विडो कहती है, आई वोंट लूज, मैं उसे मार सकती हूँ, आई कैन। और उसके बाद वो भी एक पावर इन्हांसर वाला पोशन निकाल लेती है और पीने लगती है और कहती है, आई वॉन्ट टू किल हिम, आई कांट लूज। और इसे भी पोशन पीता हुआ देखकर ये बाई हैरानी से कहता है, वाई, ये फिर से सुपर पोशन है। और उसे पीने के बाद वो कहती है, ब्लड, गिव मी ब्लड। और वो क्रेजी हो जाती है और कहती है, मुझे आदमी का खून चूसना है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्टील बॉडी स्किल का टाइम खत्म हो गया है, स्किन को हार्ड करने की एबिलिटी खत्म हो गई है, होस्ट प्लीज फाइट में सावधान रहें। और उसके बाद ये बाई कहता है, डैम, चूंकि आग तुम्हें जला नहीं सकती तो मैं तुम्हें झुलसा दूंगा। और वो अटैक करता है, लाइटनिंग कैलिब्रेशन। लेकिन रेड विडो इसे भी डॉज कर देती है और वो बिल्कुल ये बाई के पास आ जाती है। और ये देखकर ये बाई शॉक हो चुका था। और उसके बाद वो अपने हेयर से ये बाई पे अटैक करके दूर फेंक देती है। और ये अटैक लगते ही ये बाई उड़ते हुए जाकर इस अरीना के जाली में टकरा जाता है। और आगे से रेड विडो कहती है, हाँ, बेकार छोटे ब्रदर, तुम्हें ईमानदारी से गिव अप कर देना चाहिए। और इधर ये बाई शॉक में सोचता है, डैम, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे बेहतर होगी। और फिर वो मुस्कुराने लगता है और कहता है, जब जीतने की बात आती है तो तुम अभी भी बहुत दूर हो। और फिर सिस्टम से कहता है, सिस्टम, करंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, ब्लड फेरोमोन आइटम को रिडीम करो। तो इस पर सिस्टम रिडीम कर देता है और कहता है, यूज्ड, ब्लड फेरोमोन तैयार है। और ब्लड फेरोमोन ये बाई को दे देता है और तभी उसे रेड विडो की तरफ फेंक देता है। लेकिन रेड विडो समझ नहीं पाती कि ये क्या है और वो शॉक हो ही रही थी कि तभी ब्लड फेरोमोन उसके ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। और आगे से रेड विडो एक्साइटेड होने लगती है, आह, क्या ये खून है? ये आदमी का खून है, सोच नहीं सकती, ये खून इतना अमेजिंग है। और इधर ये बाई बता रहा होता है, रेड विडो अपनी एबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय से खून चूसने के कारण मेल हॉर्मोन्स और खून की गंध के प्रति बहुत सेंसिटिव है। इस ब्लड फेरोमोन स्मोक बॉम्ब में मेल हॉर्मोन्स और खून की महक को 1000 गुना कॉन्सेंट्रेट किया गया है, जो उसे क्रेजी बनाने के लिए काफ़ी है। और सच में वो क्रेजी हो चुकी थी। और तभी ये बाई आगे बढ़ने लगता है और कहता है, गुड अपॉर्चुनिटी। जब तक वो कंफ्यूज्ड और मुग्ध है और उसे एक घूंसा मार देता है और कहता है, एंड दिस गेम। और रेड विडो हवा में उड़ जाती है। वो उड़ते हुए ऐसे जा ही रही थी कि तभी ये बाई आगे बढ़ने लगता है और फिर वो नीचे गिरती है और आगे से ये बाई अटैक करने लगता है और कहता है, दिस इज द एंड। लेकिन तभी वो रुक जाता है और फिर हम देखते हैं कि रेड विडो की आंखों से भी पानी बह रहा होता है और उसके मुंह से भी, और वो बोल रही होती है, आई फील सो कंफर्टेबल, मुझे और खून दो। और ऑडियंस चिल्लाकर कहती है, येस, किल हर। लेकिन ये बाई उसे नहीं मारता है और वो अपने आप से कहता है, नहीं, मैं उनकी तरह खून का प्यासा मॉन्स्टर नहीं बन सकता। मैं मारने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज नहीं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूहन बिल्डिंग में, देर रात, 99th फ्लोर। और इधर आते ही ये बाई बताता है, चार्ल्स, मैं जीत गया। और ये बात सुनकर डॉक्टर चार्ल्स कहता है, मुझे पता ही था ये बाई कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और आगे से ये बाई कहता है, बस एक बात है, मैंने देखा कि अंडरग्राउंड अरीना में लड़ने वाले भी पावर एनहांसर्स ले रहे हैं। और इस पर डॉक्टर चार्ल्स कहता है, मुझे पता है, उस पावर पोशन के सुरागों का पता लगाने के लिए ही मैंने तुम्हें अंडरग्राउंड अरीना में भेजा था। मुझे उम्मीद है कि तुम अरीना में वो पोशन बनाने वाली जगह का पता लगाने और ब्लैक 7 के किसी बड़े आदमी को खोजने में मेरी मदद कर सकते हो। बस यही, सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से है। और ये बात सुनकर ये बाई बोलता है, लेकिन मैं करूंगा क्या? मैं अंडरग्राउंड अरीना में हूं और वहां मैं बस एक अजूबा हूं, मुझसे ये नहीं होगा। और इस पे आगे से डॉक्टर चार्ल्स कहता है, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं ये बाई, तुम लोगों को मार नहीं सकते, जो अंडरग्राउंड अरीना में एक नुकसान है, लेकिन रेड विडो के लिए ये एक अच्छी बात थी। तो इस पर वो कहता है, आपका मतलब है रेड विडो को ना मारकर मैंने उस पर एक एहसान किया है और मैं उससे कोई सुराग निकाल सकता हूं? तो इस पर डॉक्टर चार्ल्स कहता है, यस, लगता है कि तुमने भी ये सोच लिया था। और उसके बाद जूली कहती है,
क्या तुम लोगों का हो गया? ये बाई, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगा देती हूं। तो इस पर यह बाई उससे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई जूली। और आगे से डॉक्टर चार्ल्स कहता है, आज की मेहनत के लिए थैंक्स। ये बाई, ये सब हो जाए तो अच्छे से आराम करना, मुझे पहले निकलना होगा। ये बाई कहता है, ओके डॉक्टर, आप आराम से जाइए। और उसके बाद वो एक्स लेबोरेटरी रूम में आ जाता है अपने घाव ठीक करवाने के लिए। और आगे से जूली कहती है, कपड़े उतारो और बेड पर लेट जाओ। तो इस पे ये बाई कहता है, जूली, सिर्फ घाव ठीक करना है, ये कोई काम नहीं है, तुम्हें अपने कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। और जूली भी अपना व्हाइट कोट उतार देती है और कहती है, नहीं, तुम्हारे शरीर का ध्यान रखना, ये मेरा जॉब है। और वो ये बाई को स्मेल करते हुए कहती है, तुम्हारे ऊपर ये गंध। और वो ये बाई के ऊपर अपना हाथ रखती है और वो उसके ऊपर भी आ जाती है और कहती है, आई वॉन्ट। और ये देखकर ये बाई शॉक में कहता है, क्या क्या करना चाहती हो? और जूली ये बाई के ऊपर टूट पड़ती है और ये बाई उसे रोकने में लगा होता है, लेकिन वो रुकती ही नहीं, वो ये बाई को चाटने लगती है। और ये देखकर ये बाई रोने लगता है और डॉक्टर चार्ल्स को आवाज लगाने लगता है, चार्ल्स सेव मी। और तभी यहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स आ जाता है और जूली को एक थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर देता है। और वो ये बाई से पूछता है, ये बाई क्या हुआ? तो उस पर ये बाई बताता है, शायद ये ब्लड फेरोमोन है जिसने उसे थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर दिया। मैंने रेड विडो से निपटने के लिए जो मेल हार्मोन्स इस्तेमाल किए थे, उसका थोड़ा असर अभी भी मेरे शरीर पर है। और ये बात सुनकर वो जूली को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है, मैं जूली को संभाल लूंगा, तुम अपने घाव पर खुद ही बैंडेज कर लो। तो इस पर यह बाई भी मान जाता है और उसने खुद से ही बैंडेज लगा लिया होगा। और वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और कहता है, बड़ा खतरनाक था, तुम्हें ऐसे लालच से बचना होगा। ये बाई, यू बिंग के बारे में सोचो। सिस्टम, रेड विडो को हराने के पॉइंट्स कैलकुलेट करो, क्या मेरे पास अपग्रेड करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हैं? और उसके बाद सिस्टम कहता है, होस्ट के लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्म की जा रही है। होस्ट को 9th सेगमेंट एक मास्टर एक्सरसाइजर में अपग्रेड होने के लिए बधाई, तुम एक्सरसाइज मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हो। और इस पर यह बाई कहता है, वेरी गुड, मुझे ये पता लगाना होगा कि रेड विडो कहाँ रहती है। और फिर वो रेड विडो को ढूंढने के लिए जाने लगता है और उस जगह पर आने के बाद कहता है, वो यहीं कहीं होनी चाहिए। और फिर वो देखता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक बंदा चिल्ला के रेड विडो से बोल रहा होता है, निकम्मी कहीं की, तुम एक छोटे से लड़के से भी नहीं जीत सकती, वो लोग आज कर्ज वसूलने वापस आ गए हैं। तो आगे से रेड विडो कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि जुआ मत खेलो, अब मैं तुम्हारे लिए वो पैसे कहाँ से लाऊं? और ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, जबान लड़ाती है, गंदी लड़की। और ये देखकर ये बाई उस बिल्डिंग में घुसने लगता है और बोल रहा होता है, ये क्या है, घर में मारपीट? और फिर वो उस रूम में आ जाता है जहां पे वो बंदा रेड विडो को पीट रहा था और उस बंदे को रुकने को कहता है। और ये देखकर कहता है, एक औरत पर हाथ उठाने वाला कैसा मर्द है? और इस पर वो बंदा ये बाई को देखकर कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? रुको, तुम तो कल जीते थे। और ये बात सुनकर ये बाई कहता है, सही पकड़ा। तो आगे से वो बंदा ये बाई के ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम क्या करना चाहते हो? तुम किसी के घर में घुस रहे हो? और रेड विडो को एक तरफ धकेल देता है। और आगे से ये बाई कहता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन अब। और फिर वो उस बंदे का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं बीवी को पीटने वाले को सबक सिखाना चाहता हूं। और तभी रेड विडो कहती है, उसे चोट मत पहुंचाओ, वो सिर्फ एक आम इंसान है। तो इस पर यह बाई रुक जाता है और उसे रूम से बाहर फेंक देता है, गेट आउट ऑफ हियर। और फिर वो रेड विडो से पूछने लगता है, वो सिर्फ एक आम इंसान है, तुम फिर भी उससे इस तरह क्यों पिटती हो? और मन ही मन सोचने लगता है, रेड विडो, वो सुपरनैचुरल इंसान जिससे बाहर मर्द डरते थे, असल में घर पर अपने पति से पिटती थी। तो इस पर आगे से वो कहती है, सब अपनी अपनी कहानी है, तुम नहीं समझोगे। और फिर उसके बाद ये बाई बोल रहा होता है, मैं बस बीवी को पीटने वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मर्दों के नाम पर धब्बा है। अगर तुम्हें कोई ऐसा घटिया आदमी मिले और तुम जल्दी से उससे पीछा नहीं छुड़ाओगी तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो इस पर रेड विडो ये बाई से कहती है, सोचा नहीं था, तुम तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हो। और ये बात सुनकर वो कहता है, ऐसा नहीं है। और फिर आगे से बोलता है, चलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें अपना पावर एनहांसर कहां से मिला। तो इस पर वो बोलने लगती है, तो ये बात है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है, ये ब्लैक मार्केट में सबको पता है। अंडरग्राउंड लड़ने वालों के पास जो पावर पोशंस हैं वो ओल्ड के नाम के एक आदमी से खरीदे गए थे। तो इस पर यह बाई पूछता है, ओल्ड के, ये कौन है? तो इस पर वो बोलने लगती है, हाँ, ओल्ड के शेनमू सिटी में सारे अंडरग्राउंड पावर दवाइयों के बिजनेस को संभालता है। फॉर्चून माउंटेन जिसे तुमने पहले हराया था, वो बस उसके नीचे काम करने वालों में से एक है। और रेड विडो की बात सुनकर ये बाई सोच रहा होता है, ओल्ड के ठीक है, तो लगता है मैं ब्लैक 7 के एक कदम और करीब आ गया। एक दिन मैं पूरे ब्लैक 7 को जड़ से उखाड़ दूंगा।
और उसके बाद वो ये बाई से कहती है, तुम ओल्ड के पीछे तो नहीं पड़ने वाले, है ना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि वक्त रहते ये सब छोड़ दो। और वो बताती है, ओल्ड के की पहचान के बारे में किसी को कुछ खास नहीं पता और उसके तरीके बहुत डरावने हैं, कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। जिसने भी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की वो सब आखिर में मारे गए। तो इस पर ये बाई उसे थैंक्स करते हुए कहता है, बताने के लिए थैंक्स, लेकिन मेरे पास ये करने की एक वजह है। और वो यहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक एक्सपेरिमेंट रूम में, जहाँ पे किसी बंदे पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और इस इंजेक्शन से वो बंदा बच नहीं पाता, खत्म हो जाता है। और ये देखकर एक बंदा कहता है, ये सच में बोरिंग है, इस बैच का कोई भी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बच नहीं पाया, नीचे जाओ और जल्द से जल्द अगला ग्रुप भेजो। तो इस पर वो दूसरा बंदा मान जाता है और कहता है, ये बाई ने अंडरग्राउंड अरीना के ड्यूल में हिस्सा लिया और पहला मैच जीत गया। तो इस पर वो कहता है, जब वो खुद ही दरवाजे पर आया है तो उसे मार डालो, आज रात का ड्यूएल ये बाई के खिलाफ। बिग शार्क। और फिर रात भी हो जाती है और फाइट भी शुरू हो जाती है और सिस्टम बताता है, होस्ट सावधान, हालांकि ओपोनेंट तुमसे सिर्फ एक लेवल ऊपर है, लेकिन बीच में अभी भी एक बड़ा गैप है, उसकी ताकत तुम्हें मारने के लिए काफ़ी है। और इस पर यह बाई कहता है, मुझे पता था कि ये ट्रिप जानलेवा होने वाली थी, इसलिए इसके बारे में बात करना बेकार है, अब तो बस करना है। और वो अपनी फ्लेम पावर एक्टिव कर लेता है और कहता है, बिग शार्क, पानी की पावर वाला आदमी, देखो मैं तुम्हें कैसे भाप बना देता हूं। और वो फायरबॉल से अटैक कर देता है। तो इस पर बिग शार्क हंसने लगता है और कहता है, हाँ, मुझे भाप बनाएगा, तूने अभी तक रूल्स नहीं समझे, कचरे। और वो वहां से मूव करता है और तभी ये बाई के फायरबॉल से वहां पे तगड़ा धमाका होता है। लेकिन उस अटैक से बिग शार्क बच चुका था और वो ये बाई के पास आ जाता है और वो अपनी वाटर एबिलिटी एक्टिव करता है और अटैक करने लगता है। और ये देखकर ये बाई कहता है, ऑफकोर्स मुझे रूल्स पता हैं, पानी और आग एक दूसरे को काबू करते हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए सिर्फ तुम ही मुझे काबू कर पाओगे। और फिर वो पर्पल फ्लेम थंडरस्टॉर्म से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसमें तगड़ा धमाका भी होता है और इसमें बिग शार्क को डैमेज भी होता है। और आगे ये बाई बताता है, मैंने उसके शरीर को पानी जैसा बनाने के लिए फ्लेम्स का इस्तेमाल किया और फिर उसे घायल करने के लिए थंडर फायर से एक धमाका किया। अगर तुम मरोगे नहीं तो अपाहिज तो हो ही जाओगे। लेकिन बिग शार्क को कुछ नहीं होता, वो अपना डैमेज रिकवर कर लेता है और वो हंसने लगता है। और फिर वो पानी से अटैक करता है और ये बाई को दूर फेंक देता है। और वो इतने में नहीं रुकता, वो ये बाई का मुंह पकड़ लेता है और उसे नीचे दबाते हुए कहता है, कीड़े, ब्लैक 7 से लड़ेगा, तू अभी बच्चा है। और ये बात सुनकर ये बाई गुस्से में पूछता है, तुम्हें ब्लैक 7 ने भेजा है? तो इस पर वो ये बाई को पानी से कवर कर देता है ताकि वो सांस न ले पाए और बताता है, सही कहा, अगले जन्म में ब्लैक 7 से पंगा ना लेने की बात याद रखना। और ये बाई सांस नहीं ले पा रहा था तो आगे से सिस्टम की वार्निंग आती है, वार्निंग, वार्निंग, होस्ट का पता लगा लिया गया है, उसका दम घुटने से मौत हो जाएगी और एस्केप प्लान को एनालाइज किया जा रहा है। और वो बताता है, एक ही सोल्यूशन है, आग और बिजली की एबिलिटीज में से एक को छोड़ दो और दूसरी एबिलिटी की पावर को कुछ समय के लिए बढ़ाने के लिए उसे सिस्टम से एक्सचेंज कर लो। तो इसमें ये बाई शॉक में कहता है, क्या एक पावर खत्म कर दूं? और आगे से वो चिल्ला रहा होता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, जागी हुई एबिलिटीज में ऐसी पोटेंशियल होती है जिसका कोई मुकाबला नहीं, जागने के बाद मेरे पास कितनी भी एबिलिटीज हों फिर भी वे अतुलनीय हैं। और वो खुद से कहता है, कोई और रास्ता होना चाहिए। ये बाई, सोच, सोच। और ऐसा सोचते हुए उसकी आंखें सफ़ेद होने लगती हैं और उसे उसकी सिस्टर और मुयूबिंग दिखाई देते हैं। और आगे से सिस्टर बोल रही होती है, ब्रदर, भविष्य में हमारा परिवार कभी अलग नहीं होगा, ठीक है? और मुयूबिंग ये बाई का नाम शर्माते हुए लेती है और उन दोनों को देखने के बाद वो दोनों का नाम चिल्लाता है कि तभी वो होश में आ जाता है। और वो खुद से कहता है, ये बाई, तू सच में बेवकूफ़ है, इस दुनिया में ये लिंग और यूबिंग के अलावा तेरे पास खोने के लिए और क्या है? और तभी आगे से सिस्टम से कहता है, सिस्टम, बिजली की पावर को बढ़ाने के बदले आग की एबिलिटीज को हमेशा के लिए छोड़ दो। सिस्टम कहता है, रिक्वेस्ट मिल गई है और उस पर काम किया जा रहा है। और फिर उसकी इलेक्ट्रिक पावर बढ़ जाती है और उसके बाद ये बाई बिग शार्क को अपने इलेक्ट्रिक पावर से एक तगड़ा झटका मारता है और उसे झटका बिग शार्क को जोर का लगता है और वो संभल नहीं पाता और वो पीछे जाकर गिरता है। और तभी ये बाई बिग शार्क की तरफ आने लगता है और ये देखकर वो शॉक में कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम एक पल में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और फिर उसके बाद ये बाई अपने इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करता है और बिग शार्क उसे अपने पानी की पावर से रोकता है। और आगे से ये बाई बोल रहा होता है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, अगले जन्म में मुझसे पंगा न लेने की बात याद रखना। और तभी बिग शार्क का पानी का शील्ड उसके आगे से हटने लगता है और ये देखकर वो भी शॉक में था। और आगे से ये बाई बताता है कि ये कैसे हुआ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को जल्दी से अलग कर सकता है। तुम्हारा पानी का शील्ड तुरंत इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया। और फिर वो इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करता है और कहता है, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है,
अच्छा होगा कि अब तुम पावर्स का इस्तेमाल ना करो, वरना तुम्हारा पूरा शरीर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाएगा। और आगे से बिग शार्क को तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और उसके बाद ये बाई बिग शार्क का मुंह पकड़कर कहता है, टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई, और उसे नीचे पटक देता है। और उसके बाद वो बिग शार्क के सिर में अपना पैर रखकर कहता है, ये ब्लैक सेवन के खिलाफ मेरा बदला है। ब्लैक सेवन, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है ब्लैक सेवन वालों की तरफ, और बॉस को रिपोर्ट दी जाती है, ये आज रात के ड्यूअल का वीडियो है। और ये वीडियो देखकर बॉस कहती है, बकवास, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। उसे अगले ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए अरेंज करो और उसे किसी काम का तो बनने दो। हाँ भाई, ये लड़की है, मैं तो इसे पहले लड़का समझ रहा था। तो आगे से वो ओके करता है। और उसके बाद वो दूसरा बंदा कहता है, बॉस, शार्क वापस आ गया है, क्या आप चाहती हैं कि मैं उसके मिलने का अरेंजमेंट करूं? तो इस पर बॉस कहती है, क्या वो इडियट अभी वापस आया है? तो इस पर वो बताता है, वो ये बाई को खींच लाया है। और ये बाई लोकेशन फॉलो करते हुए आ चुका था जो उसने बिग शार्क पर लगा दिया था। और वो कहता है, जूली से मिला ट्रैकिंग लोकेटर, सोचा नहीं था कि ये सच में काम आएगा। मुझे अंदर जाके देखना होगा कि ओल्ड के अंदर है या नहीं। और तभी ये बाई को ड्रोन से देख लिया जाता है और आवाज आती है, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं। तो इस पे ये बाई कहता है, हे, अगर कुछ कहना है तो कहो। और ये बाई पर ड्रोन से गन पॉइंट कर दिया जाता है और उसे अंदर ले जाने लगते हैं। और ये ड्रोन देखकर ये बाई मन में सोच रहा होता है, मिलिट्री वाले हथियारबंद ड्रोन्स, लगता है ये ओल्ड के वाकई में सिंपल नहीं है। और उसे अंदर लाने के बाद उसे एक्सपेरिमेंट बेड में बांध दिया जाता है। और ये देखकर आगे से ये बाई कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो मुझे जाने दो, सब असली ताकत से लड़ते हैं, मुझे जाने दो। तभी आगे से लड़की ये बाई की छाती में हाथ रखती है और कहती है, ये बाई, मैं तुम्हें काफी समय से फॉलो कर रही हूं। तुम्हारा शरीर बहुत स्पेशल है और तुम्हारी एबिलिटीज की ग्रोथ रेट कमाल की है। मैं हमेशा से तुम्हारे शरीर को ध्यान से स्टडी करना चाहती थी कि इसमें अलग क्या है। और ये बात सुनकर ये बाई मन में बोल रहा होता है, मैं अलग नहीं हूं, मैं बस एक आम इंसान हूं। और तभी वो दूसरी वाली अपना कोट उतार देती है और ये देखकर ये बाई शॉक हो जाता है और शर्मा भी जाता है। और वो अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, कितनी घटिया, बेशरम। और तभी आगे से बॉस उसके प्राइवेट पार्ट को छू देती है और कहती है, क्या ये यहां है? और छूते ही ये बाई को अच्छा महसूस होता है। उसे मजा आ ही रहा था कि तभी वो छोड़कर वहां से जाने लगती है। और वो दूसरी वाली से कहती है, इसके नीचे के पार्ट्स निकाल दो और मुझे इसे ध्यान से स्टडी करने दो। तो इस पे वो भी कहती है, यस बॉस। और तभी वो लड़की ये बाई के पास आने लगती है उसकी पैंट खोलने के लिए। और ये देखकर ये बाई घबराने लगता है और उसे दूर रहने को बोल रहा होता है। लेकिन वो आगे से उसे कैंची दिखाकर कहती है, स्ट्रगल करना बंद करो छोटे ब्रदर, तुम्हारे हाथ पैर अब बंधे हैं, अगर तुम अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल भी करोगे तो भी मुझे चोट नहीं लगेगी। और ये देखकर ये बाई मन में ही बोल रहा होता है, हालांकि मेरे हाथ बंधे हैं और मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अभी भी एक सीक्रेट वेपन है जो अटैक कर सकता है। और वो शांत हो जाता है और बोलता है, मेरी इटालियन कैनन का एक शॉट खाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है मू यूबिंग की तरफ, और वो अभी तक होश में नहीं आई थी। उसे डॉक्टर चार्ल्स, ये बाई की सिस्टर और जूली देख रहे थे कि तभी वो हलचल करती है और उसे पसीना आने लगता है। और ये देखकर सिस्टर कहती है, सिस्टर मू, क्या आप जल्द ही जागने वाली हैं? और आगे से डॉक्टर चार्ल्स कहता है, ये बाई के शरीर की स्टडी के आधार पर मैंने यूबिंग पर एक नई टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो जल्द ही जाग जाएगी और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगी। और फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है ये बाई की तरफ, और वो लड़की ये बाई की पैंट को फाड़ना शुरू कर देती है। और जब वो फाड़ ही रही थी कि तभी ये बाई अपनी इटालियन कैनन से उस लड़की पर अटैक कर देता है और कहता है, मेरा एक शॉट खाओ, प्लाज्मा जेट। और उसका अटैक इतना जोरदार था कि वो लड़की उड़ते हुए छत में जाके टकरा जाती है और फिर वो धड़ाम से नीचे आकर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी ये बाई तोड़ ताड़ कर आज़ाद हो जाता है और अपनी पैंट शर्ट लेकर भागने लगता है। लेकिन उसे ब्लैक सेवन के बंदे देख लेते हैं तो इस पर यह बाई अपने इलेक्ट्रिक पावर से अटैक कर देता है और फिर भागने लगता है। और उसे भागते हुए बॉस भी देख लेती है और सभी को ऑर्डर दे देती है कि उसे पकड़ो। तो इस पर सारे बंदे ये बाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और आगे से ये बाई भागने में लगा होता है। और आगे से सिस्टम कहता है, होस्ट को याद दिला दूं कि ये गुंडे सभी सिल्वर वुल्फ रैंक के हैं, अपनी ताकत से जबरदस्ती यहां से निकलने की संभावना 0 है। तो इस पर यह बाई कहता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं कोई रास्ता सोच रहा हूं। और इसके बाद वो अपने साइड में रखे पावर एनहांसर पोशन को गिराकर भागने लगता है। तो इस पर उन गुंडों को जाने में प्रॉब्लम होती है और फिर वो सिस्टम से कहता है, यहां बहुत सारे एनहांसर्स हैं, क्या मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूं? तो फिर आगे से सिस्टम उन सभी को एनालिसिस करने के बाद कहता है, एनालिसिस के बाद यहां का पावर एनहांसर होस्ट को एक्सरसाइज वॉरियर के 9th सेगमेंट को तोड़कर एक्सरसाइज मास्टर तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
तो इस पर ये बाई बोलता है, नहीं, मेरा मतलब है इन सारे पावर पोशंस को अब्जॉर्ब कर लो। और तभी ये बाई को दो बंदे आगे से घेर लेते हैं। लेकिन तभी ये बाई उस पावर पोशन को पकड़कर उनके ऊपर फेंक देता है और फिर पास में जाकर उन्हें एक एक घूंसे मारकर सुला देता है। और उन्हें सुलाने के बाद मन में सोचता है, इन सभी पावर एनहांसर्स को एक एक करके पीना तो नामुमकिन है, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके इन सबको भाप में बदल सकता हूं, उन्हें सुपरनैचुरल गैस बना सकता हूं और फिर उन सबको एक साथ अब्जॉर्ब कर सकता हूं। और फिर उसके आगे जितने भी बंदे आते हैं उन्हें करंट दे देता है। और तभी आगे से सिस्टम बोलता है, डिंग डोंग, होस्ट को मुश्किल से बाहर निकलने का सबसे अच्छा सोल्यूशन सोचने के लिए बधाई। सिस्टम होस्ट को इस बोल्ड आइडिया को पूरा करने में मदद करेगा। तो इस पर यह बाई कहता है, मैं इतना बोल्ड था कि यह सबसे अच्छा प्लान था, तो फिर करो। और फिर उसके बाद वो सभी पावर एनहेंसर को गैस में कन्वर्ट करके अब्जॉर्ब करने लगता है। और वो ऐसे ही अब्जॉर्ब करते ही जाता है और ये देखकर वो सभी बंदे शॉक में थे। और तभी सिस्टम कहता है, पावर कैपेसिटी 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है होस्ट, चलो शुरू करते हैं। और उसके बाद वो कहता है, मैं तो कह रहा था कि मैं इन लोगों से लड़ने में डर रहा हूं, अब जब मेरे पास 100 गुना पावर है तो आ जाओ। और फिर उसके बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। और आगे से सिस्टम कहता है, बधाई हो होस्ट, एक्सरसाइज वॉरियर के 9वें डैन को तोड़कर एक्सरसाइज मास्टर पर पहुंचने के लिए। और भाई लोग, इस महुआ के सभी चैप्टर्स खत्म हो गए, इतना ही आया था। और तब तक के लिए बाय बाय।